चलिए देखते हैं आज का मार्केट। और वहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं हमारी फोर रूल और मोटिव की थ्योरी के बेस के हिसाब से कौन कौन सा ट्रेड हमें आज निफ्टी में मिल रहा था, क्या क्या रूल्स है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर इन थ्योरीज में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप हैंड रेज करके रखिएगा या फिर अपना पॉइंट नोट करके रखिएगा। जब हम इस चीज़ की टेस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद अपना क्वेरीज को आप लोग पूछिएगा, ठीक है। हम चलते हैं सीधा हिस्टोरिकल लगाते हैं। यहाँ पे हिस्टोरिकल ओसी टेबल पे आ गए। हमने यहाँ पे हिस्टोरिकल ओसी टेबल में यहाँ पे देखिएगा सही से, हम अगर यहाँ पे गलत टाइम अगर डालें तो ये यहाँ पे एरर आएगा। अगर मैं यहाँ पे एम की जगह पीएम कर दूँ तो देखिए ये एरर अभी तो फ़िलहाल नहीं आया है ना। यहाँ पे ये एरर आ रहा है कि मार्केट रीच ट्रेडिंग आवर, है ना। तो अगर मैं सही टाइम डालूँ तो ये एरर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे 9:14 कर दूँ और ये एम कर दूँ तो भी हो सकता है यहाँ पे एरर आ जाए इस टाइप का। और यहाँ पे आप बार बार रिट्राई करोगे, आप फेल्ड ही जाओगे। तो होप सो आपको अगर वापस से चेंज करना है तो यहाँ पे जाइए और टाइम एक बार देख लीजिए, डेट देख लीजिए आपने सही डाला या नहीं। अगर आप सही डालते हो सारी चीज़ें तो सबमिट करने के बाद आपका लग जाता है। अच्छा, आगे हमने यहाँ पे हिस्टोरिकल ओसी टेबल लगा दिया और हम यहाँ पे हिस्टोरिकल कैंडल चार्ट भी लगा देंगे, है ना। हमने यहाँ पे हिस्टोरिकल ओसी टेबल, हिस्टोरिकल कैंडल चार्ट दोनों लगा दिया। यहाँ से हम देखना स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट आगे चलते हैं और देखते हैं सारी चीज़ें मार्केट में हमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें दिख रही है। हमारे पास इतने सारे लेवल्स आ रहे हैं जो कि सुबह के टाइम के लेवल्स हैं, क्योंकि हमने इसको डायनामिक लेवल कर रखा है। ये लेवल्स क्या होंगे, ये लेवल्स चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे मार्केट का डिमांड बनेगा, है ना। ऑप्शन चेन में भी हमने क्या कर रखा है, डायनामिक लेवल लगा रखा है। ये जो आपको लेवल्स दिख रही है यहाँ पे, ये लेवल्स आपका डायनामिक है ना, ये सारी लेवल्स। और इसमें भी जो ये लेवल्स लगी हुई है ये सब भी डायनामिक है, मतलब कि जो लेवल आपको यहाँ दिख रहा है वही सेम लेवल यहाँ पे भी दिखेगा, है ना। सिंपल समझना, अगर लेवल आपको यहाँ इसके हिसाब से ऑप्शन ऑप्शन चेन के हिसाब से कैंडल चार्ट में देखना है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, कि ये जो पहला रेड है आपका लेवल में और ये पहला ग्रीन है, ये पहला रेड आपका R0 है और ये पहला ग्रीन आपका S0 है। इसके आप जितने नीचे जाएंगे ये S बढ़ता जाएगा, S1, S2, S3, S4, ऐसे करके नीचे साइड इंक्रीज होता जाएगा। और ऊपर साइड जैसे जाएंगे ये R0 से R1, R2, R3 ऊपर की साइड बढ़ता जाएगा। वहाँ यहाँ देखने की कोशिश करें, आपको फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अगर ढूंढना है कि ये लेवल हमारे कैंडल चार्ट में कहाँ आ रही है, तो आपको सीधे ध्यान रखना है ये तो ज़ीरो है, इसके बाद ये तीसरा ऑप्शन है यानी कि R3। R3 आप देखोगे, ये रहा R3। R3 का अगर लेवल देखोगे, अगर देखिए यहाँ पे R3 का लेवल आ रहा 26,303, यहाँ देखिए 26,303 सेम लेवल है। तो फाइंड करने में आसानी हो इसीलिए हमने इसको नेम दे रखा है इस वाइज, है ना, इस हिसाब से। अच्छा, किन्हीं की हैंड रेज है, बताइए सर क्या कह रहे हैं। हाँ सर, ये रेगुलर वाला जो प्लान है। हम्म, बताइए। सर उसमें वो डॉट है ही नहीं सर उसमें, ये मंथली वाला। नहीं, उसमें नहीं होगा सर, उसमें एआई का कोई भी फीचर नहीं है। ये एक्टिव स्ट्राइक एआई का फीचर है। नहीं तो सर मुझे लगा कि डॉट भी है क्या उसमें, डॉट। अच्छा, तो अब आपको अपग्रेड करना है तो यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन आ रहा होगा, अपग्रेड टू एडवांस। वहाँ पे दिख रहा होगा आपके टाइम के हिसाब से आपको कितना देना है, मतलब अपग्रेड हो जाएगा। जो भी आप प्लान बाई करके रखे हैं, परचेस कर रखे हैं, वो जितने भी दिन का है, 30 डेज का है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका एडवांस प्लान में नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा सर, वो 1 मंथ वाला है ये, है ना। हाँ, 253 रुपीज़ का। हाँ, हाँ जी। तो जो सर उसमें डॉट वाली थ्योरी नहीं है क्या? मैंने डॉट दिखा था ना सर पहले। नहीं है सर, उसमें उसमें एआई का फीचर ही नहीं है। अच्छा, वो एआई में आता का डॉट। हाँ, एआई डॉट एआई में आता है।
अच्छा सर, और जैसे अगर उसको इनबिल्ड करना है तो? इनबिल्ड करना है तो आपको एडवांस लेना होगा। देखिए यहाँ पे एडवांस में एआई फीचर लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, तो अभी तो मैंने 1 मंथ वाला कर लिया हो। हाँ तो आप उसको तो अपग्रेड कर 1 मंथ लीजिए, वही तभी तो यूज मैंने करूँ? बताया आपको, अपग्रेड कर लीजिए उसको। एडवांस में चला जाएंगे आप, एडवांस वाली चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो फिर उसका पे कितना करना पड़ेगा सर? वहाँ पे लिख के आ रहा होगा आपको, आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में ऐसा लिख के आ रहा होगा, अपग्रेड टू एडवांस। वहाँ पे लिख के आ रहा कि ये कितना दिन का प्लान है, और नहीं वहाँ तो पे फिलहाल मैंने प्राइस लिखा होगा। अभी फिलहाल मैंने 1 मंथ का 253 रुपीज पे कर चुका हूँ। ठीक ओके। है। अगर मुझे एआई लेना है तो फिर उसमें कुछ कन्वर्ट होगा क्या, सर प्राइस? वही मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा। वही बता रहा हूँ। कन्वर्ट हो जाएगा आपका जो प्लान है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अपग्रेड टू एडवांस, यानी कि एडवांस में चले जाएंगे आप। तो उसके लिए आपको दिख रहा होगा कितना पे करना है उधर। ओके ठीक ओके है। सर, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए अब यहाँ पे टेस्टिंग कर लेते हैं। होप सो आपकी जो भी क्वेरी हो आप लोग लास्ट में पूछें तो बढ़िया रहेगा, है ना। नहीं तो हमारे पास मेल सपोर्ट वगैरह सब है, उधर भी आप पूछ सकते हैं, तुरंत आपको हेल्प मिल जाएगी कुछ भी क्वेरी हुआ तो। हेल्प से रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हैं हम लोग, देखते हैं। हमने यहाँ पे देखिए बाई सेल का बटन लगा रखा है, इसको अभी हाइड करना है। मैं यहाँ से हाइड कर लेता हूँ बाई सेल बटन को, जो है ना, यहाँ से मैंने ऑफ कर, ऑन कर, नो कर दिया, यानी कि ऑफ हो गया। ये आप बाई सेल आपको दिखेगा नहीं। ओके, देखने की कोशिश करेंगे हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ दिख रहा है। रेजिस्टेंस हमारा दिख रहा है, हमारा रेजिस्टेंस है 27,000 पे, 27,000, जो कि बहुत ऊपर का स्ट्राइक प्राइस होगा, है ना। यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टेंस, किसका होगा, ओ आई का हो सकता है। ये तो आपको 100% दिख रहा है ओ आई, ये 20,000 ओ आई है ना। लेकिन इससे बड़ा ओ आई कहाँ पे है, 27,000 पे, इसलिए 27,000 लिखा हुआ है। ये कल का डेटा यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। अब 27,000 पे क्या दिख रहा है हमारा, 27,000 पे हमारा दिख रहा है रेजिस्टेंस, जो कि ओ आई का होगा, है ना। और 26,000 पे हमारा क्या दिख रहा है, ओ आई का सपोर्ट। ओके, तो सपोर्ट हमारा ओ आई का है, रेजिस्टेंस हमारा 27,000 पे ओ आई का ही है। हम अगर देखने की कोशिश करेंगे अभी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है हमारा जो वो बार आता है। हमने यहाँ पे फाइनल हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो फाइनल एक्टिव स्ट्राइक कर रखा है। डॉट वगैरह हमने ऑफ कर दिया, फर्स्ट डॉट ऑफ, सेकंड डॉट भी ऑफ है। हमने फाइनल एक्टिव स्ट्राइक कर दिया है। मतलब ये चीज़ तो आपको ये आपको, ये जो दो डॉट देखते हो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक ही में, है ना। वो बार बन के आएगा आपको। तो अभी हमको किसका बार देखना है, सिर्फ ओ आई का बार देखना है ना। वॉल्यूम और चेंज ओ आई का नहीं देखना है। रेजिस्टेंस हमारा किसका है, ओ आई का है। तो ओ आई का ही बार देखेंगे, और सपोर्ट में भी ओ आई का ही बार देखेंगे। अदरवाइज और कुछ भी, कोई भी चीज़ को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे वॉल्यूम में ये बार बन के आया है। ये देखिए बार बन के आया। तो क्या हम इसको हम इसको इम्पोर्टेंस देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि अभी भी हमारा रेजिस्टेंस क्या है, 27,000 पे ही दिख रहा है, यानी कि ओ आई का ही रेजिस्टेंस है। वॉल्यूम का रेजिस्टेंस बना ही नहीं है। सपोर्ट भी देखें तो हमारा 26,000 का सपोर्ट है। तो ओ आई का जब बार बनेगा तब हम उसको कंसिडर करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमारा रेजिस्टेंस बहुत ऊपर 27,000 पे है। 27,000 पे मार्केट जाएगा तो ही हम वहाँ से सेलिंग का प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर 26,000 पे आएगा तो वहाँ से बाइंग का प्लान करेंगे। सेलिंग का प्लान 27,000 से, अगर आपको बेरिस प्लान करना है 27,000 से, है ना। अदरवाइज हमें कुछ शिफ्टिंग्स वगैरह दिखे, वो शिफ्टिंग्स कैसे दिखेगा, ये बार बन के आएगा। तो शिफ्टिंग्स हम किसका चेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओ आई का, वॉल्यूम का नहीं, वॉल्यूम का नहीं अभी के लिए, है ना। ओ आई पे कहीं बार बनेगा तो ध्यान देंगे, अदरवाइज अभी लीव करेंगे, चलने देते हैं। ओ आई पे बार कब बनेगा, 9:23 या 9:22 के आसपास देखिएगा बनना स्टार्ट हो गया। ओ आई पे बार देखिए क्या बता रहा है आपको। रेजिस्टेंस आपका यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, ये रहा रेजिस्टेंस जो है 27,000 पे, वो 26,200 पे बनता आ रहा है। अगर इसका 9 मिनट का ओ आई प्लस में होगा, ये क्या प्लस में है, नहीं ये माइनस में है। 9 मिनट का ओ आई क्या दिख रहा है अभी, ये प्रीवियस डेटा दिखा रहा है। 1 सेकंड, 1 मिनट और वेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। अब अपडेट हो गया, ये हमारा प्लस में है, ठीक है ना।
तो हमारा क्या दिख रहा है, चेंज ओआई 9 मिनट का हमने लगा रखा है इसमें। 9 मिनट के चेंज का ओआई देखते हैं 9 मिनट में, यानी कि 3 टिक में 9 मिनट लगाया, यानी कि हमने यहाँ पे एनएससी का डेटा लगा रखा है, तो एनएससी हमारा ओआई का अपडेट चेंज 3 मिनट में एक बार देता है। तो हम 9 मिनट में लगाए हैं, तो 9 मिनट में तीन अपडेट आएंगे ओआई के। तो हमें 3 टिक देखना है। या तो आप चेंज ओआई का ग्राफ ओपन करके ये देख सकते हो, कॉल का आपको देखना है 3 टिक, 1 2 और ये 3 टिक। 3 टिक में क्या दिख रहा है, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये बढ़िया है आपके लिए, इंक्रीज हो रहा है। और अभी भी हमारा रजिस्टेंस जो बना हुआ है वो 27,000 पे ओआई का ही बना हुआ है। और 27,000 का ओआई हमारा कहाँ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है शिफ्ट होता हुआ। ये दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस बनाएगा, क्यों? क्योंकि ये एक्टिव हुआ है, ये स्ट्राइक जो है वो एक्टिव हुआ है, और हमारा ये स्ट्राइक एक्टिव हुआ है, और यहाँ पे ओआई भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। ओके, सपोर्ट हमारा कहाँ बनता हुआ दिख रहा है, ओआई का सपोर्ट है, और वो हमारा सपोर्ट हमारा अब यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है ना। ये हमारा क्या सपोर्ट है या फिर लो है, और ये हमारा हाई है या फिर आप देखोगे ना तो आपको करंट हाई भी यही दिख रहा है। यहाँ पे करंट हाई ये जो लिख के आ रहा है, ये यही लिख के आ रहा है। फिलहाल ये करंट हाई जो लिख के आ रहा है और करंट लो जो आपको लिख के आ रहा है, इसमें थोड़ा बहुत काम अभी बाकी है ना। उसके बाद अगर अभी देख रहे हो, अभी ये काम कर जा रहा है, लेकिन कई कई टाइम ऐसा आता है जब अगर यहाँ से ओ आई माइनस रहे, ओ आई अगर माइनस रहेगा तो हम इसको लेते नहीं है, फिर भी आपका हाई यही दिखता है। तो डेट टाइम ये हमारे कोई काम का ही नहीं होता, ये जो दिख रहा है डेट टाइम अपना आप सेंस लगा सकते हो कि हाई दिखा रहा है, पर यहाँ से ओ आई माइनस है, हम किसी और को देखेंगे कौन हाई बना रहा है। फिलहाल ये हमारा काम कर जाएगा क्योंकि ओ आई इंक्रीज है और ये हमारा करंट हाई है। ये दिख रहा है हमारा मार्केट का मोटिव। टॉप कहाँ दिख रहा है आपका, हाई कहाँ दिख रहा है बनता हुआ, हाई दिख रहा है ये वाला, ये दिख रहा है हाई बनता हुआ। ओके, लो कहाँ हमारा बनता हुआ दिख रहा है, लो हमारा दिख रहा है ये वाला। अगर ओ आई भी इंक्रीज होगा तो यहाँ पे ओ आई दिख रहा है इंक्रीज होता हुआ। सुबह सुबह का टाइम है, ओ आई इंक्रीज होता ही है। लो कहाँ बन रहा है, लो बन रहा है हमारा, ये हमारा लो बन रहा है ओके, हाई हमारा ये बन रहा है। मोटिव क्या दिख रहा है आपको, मोटिव दिख रहा है। मोटिव देखो कैसे पहचानते हैं, मोटिव की बात मैं करता हूँ ना आपको, कि मोटिव आपको ढूंढना आना चाहिए। तो ये अगर मैं ओ आई में मोटिव बनाऊंगा तो वो भी यही चीज़ फॉलो करेगा, और आपको भी यही चीज़ फॉलो करना है। तो अगर मोटिव नहीं भी आया है अभी, तो भी आप आराम से मोटिव फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करना है हमेशा क्या होता है ना, कि मार्केट, मैंने कल भी समझाया था आप लोगों को, हमेशा क्या होता है कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस लिया है, ये रहा रेजिस्टेंस और ये मान लेते हैं सपोर्ट है, ये एस यानी कि सपोर्ट, ये आर यानी कि रेजिस्टेंस, ऐसे मान लेते हैं। अगर मार्केट रेजिस्टेंस लिया है तो मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट पे आने की कोशिश करेगा। ये रहा सपोर्ट, मतलब मार्केट का मोटिव क्या है, सपोर्ट पे। लेकिन मार्केट जो यहाँ नीचे आ रहा था, ऊपर डाइवर्ट हो गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर डाइवर्ट हो गया। तो ये डाइवर्जन क्या मार्केट का मोटिव चेंज कर पाएगा, नहीं मोटिव चेंज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि डाइवर्जन मार्केट को सिर्फ डाइवर्ट करता है, फिर मार्केट अपने मोटिव की तरफ जाता है। मार्केट का मोटिव है, अगर रेजिस्टेंस लिया है तो मार्केट सपोर्ट पे आएगा, और अगर तो मार्केट सपोर्ट लिया है तो मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा। बस इतना ही मार्केट का मोटिव है है ना। बाकी जो ये मार्केट में वेव बनती है ऊपर नीचे, ये डाइवर्जेंस होते हैं। तो डाइवर्जेंस भी हमें फाइंड करना आता है आराम से। अगर मार्केट में डाइवर्जेंस नहीं होते तो मार्केट तुरंत अपने रेजिस्टेंस पे मोटिव, तुरंत तुरंत मार्केट क्या करता है, अपना मोटिव कंप्लीट करता। सपोर्ट लिया है तो मार्केट चला जाता बिना रुके ऊपर ही जाता। अगर मार्केट रेजिस्टेंस लिया तो बिना रुके नीचे ही आ जाता। मतलब अगर मार्केट में डाइवर्जेंस ही नहीं है तो मार्केट ऐसे सीधे सीधे करेगा। लेकिन चूंकि मार्केट में डाइवर्जेंस आते हैं, बहुत कारण है उसके आने का, मैंने कल भी समझाया था, है ना। तो ये मार्केट डाइवर्ट होता है, इसलिए मार्केट में वेव बनता है। तो हमें अगर सही जगह से ट्रेड करना है, यहाँ तक आपको पता भी है कि मार्केट को अगर नीचे आना है तो भी आपको सही जगह से ट्रेड करना है। क्योंकि अगर ये जगह से आप बेरिस प्लान कर रहे हो और यहाँ पे डाइवर्जन है तो मार्केट डाइवर्ट होगा। मार्केट आपको पता है कि नीचे जाना है, लेकिन आप गलत जगह ट्रेड कर लिया, आपका एसएल चला गया, फिर मार्केट आपके फेवर में ही आ गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस भी हम आराम से ढूंढते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डीवी वगैरह चेक करके। फिलहाल हमें क्या पता है, मार्केट का लो हमने देखा। अच्छा, एक और चीज़ मोटिव में, और आप एक चीज़ ध्यान रखना है, हमने बताया कि मार्केट मोटिव लेता है हमेशा। ओके, मोटिव हमें कैसे पकड़ना है, अगर आपका मान लेते हैं कि करंट हाई कैंडल को लेके चलता है। एक सेकंड में इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप लोग बोलिएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ कि ये आपका रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है,
यहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस की तरफ जाना है। तो होगा क्या, मार्केट पहले सपोर्ट लिया होगा, फिर मार्केट का लो ऊपर बनता हुआ दिखेगा, ये इसके नीचे मार्केट का लो बनता हुआ नहीं दिखेगा। अगर हाई आपको ऊपर बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ कहीं हाई बनता हुआ दिख रहा है, ओके। मार्केट हमेशा कैसे चलता है, अगर आप देखोगे मार्केट ये जो चल रहा था ऊपर, मार्केट को जाना है, तो ये जो वेव बन रहा है, ये मार्केट नीचे मान लेते हैं, यहाँ से नीचे गिरा, सपोर्ट पे आया, फिर मार्केट का डायरेक्शन यहाँ चेंज हुआ, अब मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। आपने भले मान लेते हैं कि आपने यहाँ जब मार्केट आया तो इसको आपने मतलब सपोर्ट माना भी था, तो आपने बाई कर लिया, लेकिन आप हो सकता है कि कई बार आप यहाँ पे नहीं बाई किए हो, क्योंकि आपको लग रहा हो कि सपोर्ट वीक है, क्या है। तो अगर ये पता करना है, मार्केट यहाँ चला गया, आपको लो ये बनता हुआ दिख रहा है और हाई कहीं ऊपर बनता हुआ दिख रहा है, तो आपको क्या पता चल रहा है, मार्केट ये सपोर्ट लेके भगा हुआ है और लो हमारा ऊपर बना हुआ है। हमेशा देखोगे मार्केट जो ऊपर जा रहा, तो इसका लो हमेशा ऊपर बनेगा, पहले लो यहाँ बनेगा, फिर दूसरा लो यहाँ बनेगा, फिर तीसरा लो यहाँ बनेगा, है ना। ऐसे हमेशा लो क्या होगा, ऊपर बनता हुआ दिखेगा। तो अगर लो जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है करंट टाइम में, करंट स्विंग मार्केट का जहाँ से लगा है, देखिए करंट स्विंग का मैं देख रहा हूँ, ये मार्केट जो स्विंग लगाया है, ये जो वी शेप बना हुआ है, वो करंट वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रीवियस वाला जाके देखे, मार्केट यहाँ पे भी गिरा था, यहाँ से भी ऊपर गया, फिर यहाँ से आया नीचे, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो हमें ये नहीं चेक करना है, हमें ये करंट वाला देखना है। अगर लो यहाँ बन रहा है तो हमारा करंट, अगर मार्केट हो सकता है ना मार्केट यहाँ पे टॉप लिया हो, ये हाई लिया हो, अगर ये मार्केट का हाई है, हाँ, लेकिन अगर मार्केट का हाई इसके ऊपर बनता हुआ दिख रहा है, तो फिर आपका मोटिव लो यही रहा, क्योंकि मार्केट यहाँ जो गिरा है ये वेब के कारण गिरा है, मोटिव के कारण नहीं गिरा है। मोटिव कब कब चेंज होता है, इसको आप अगर ध्यान से देखोगे, एक बार फिर से कंफ्यूज हो गया होगा मुझे जहाँ तक लगता है, वापस से मैं इसको समझाऊं तो देखिए, मान लेते हैं कि ये मार्केट का सपोर्ट है और अभी के लिए मार्केट का टॉप ये बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये टॉप लिया और नीचे गिरा, नीचे गिरा, ये लो कहीं बन रहा है, यहाँ पे मार्केट रुका, ऐसे मान लेते हैं लो बन रहा है, मार्केट यहाँ पे रुका और ये टॉप आपका चेंज होके और ऊपर दिखने लग गया। मतलब क्या, ये मार्केट का लो दिख रहा है और यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, लो दिख रहा है इसलिए। तो क्या आप इस स्विंग को सपोर्ट बोलोगे? नहीं, नहीं बोलोगे स्विंग। क्यों? क्योंकि ये मार्केट यहाँ पे जो रुका था वो डाइवर्ट होने के कारण रुका था। मार्केट जो लो लिया है, अभी भी दिख रहा है कि हाई अभी तक मार्केट अचीव नहीं किया है। तो ये आपका एक टाइप का लो रहा, ये आपका मोटिव नहीं रहा। मोटिव आपका सपोर्ट का यही है ना। लो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा होगा या फिर लो यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। केवल और केवल कब मोटिव चेंज होगा, जब मार्केट अपना एक मोटिव कंप्लीट कर लिया हो। जैसे कि मान लेते हैं कि हाई अभी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और अब ये मोटिव है मार्केट का, अब इसके ऊपर हाई नहीं बन रहा, मार्केट नीचे आया, यहाँ नीचे हाई बनता हुआ दिख रहा है अब, और मार्केट का अब लो यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। तो ये लो तक तो मार्केट का सपोर्ट होगा और यही मार्केट का ये हाई जो है ये मार्केट का मोटिव होगा, और ये वाला भी मार्केट का जो लो है ये मोटिव होगा। अब मार्केट यहाँ आएगा और यहाँ से जब फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मोटिव चेंज होगा, तब फिर आप इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट का ये वाला मोटिव कंप्लीट हो चुका है, एक मोटिव कंप्लीट हो चुका है। और मार्केट का हाई यहाँ से गिर के सपोर्ट पे भी आया, ये भी मोटिव कंप्लीट हो चुका है। अब ये नया मोटिव बन रहा है, यहाँ कहीं हाई बन रहा है, ऐसे, है ना। इसके ऊपर अगर हाई नहीं बन रहा, यहाँ नीचे हाई बन रहा, तो ये मार्केट का मोटिव करंट स्विंग वाला लोगे आप, है ना। हमेशा करंट वाला लेंगे अगर मार्केट का और ऊपर जाने का मोटिव नहीं है, नीचे नीचे का या नीचे भी जाने का मोटिव नहीं है, और करंट स्विंग हमें लेना है अगर मार्केट अपना मोटिव कंप्लीट कर चुका है तो। और अगर मार्केट मोटिव करंट नहीं कंप्लीट किया है, तो हम प्रीवियस वाला स्विंग को लेके चलेंगे, है ना। जैसे कि हमने अभी बताया, ये हाई अब आपका ये लो बन रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये हाई लेके मार्केट यहाँ से गिरा और ये हाई वापस से कहीं ऊपर चेंज हो गया। मतलब क्या दिख रहा है, यहाँ तक दिखा था कि मोटिव, यहाँ तक का मोटिव, लेकिन अब वापस से मोटिव ऊपर दिख रहा है। तो ये अगर मार्केट यहाँ से स्विंग लगाया, तो आप इसको सपोर्ट नहीं बोलोगे, सपोर्ट आपका यही कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ से ही मार्केट ऊपर जा रहा है है ना। यहाँ से ही मार्केट ऊपर जा रहा है, यही कंटिन्यू हो रहा है, यही मोटिव कंटिन्यू हो रहा है। कुछ टाइम के लिए दिखा था मोटिव, फिर मार्केट ऊपर भाग गया। मतलब क्या, मतलब ये सिंपल है कि अगर मार्केट आपको मोटिव अभी भी बता रहा है कि मार्केट का मोटिव अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपका
प्रीवियस वाला जो है जहाँ से मार्केट चला हुआ है वही मार्केट का आपका प्रीवियस वही आपका सपोर्ट हो सकता, वही आपका सपोर्ट होगा, है ना। जो प्रीवियस मोटिव लिया है मार्केट का वही प्रीवियस मोटिव है, और दूसरा मोटिव मार्केट अचीव करने के लिए जा रहा। अच्छा, ये हाई अगर मार्केट ले लिया और अब हाई अगर नीचे बनता हुआ दिख रहा है, और अब ये लो के नीचे आपको दिख रहा है लो बनता हुआ, ये जहाँ से मार्केट स्विंग लेके भगा था इसके नीचे मार्केट दिख रहा है भगता हुआ, तो आपका हाई का मोटिव तो यहाँ कंप्लीट हो गया। ये हाई बनता हुआ दिख रहा है, ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, ठीक है। अब नीचे नीचे का हाई दिख रहा है, मार्केट क्या करेगा, इसके नीचे हाई दिख रहा है, इसके नीचे लो दिख रहा है, इसके नीचे जाने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये एक दूसरा मोटिव है। दिस टाइम आप ये सपोर्ट प्रीवियस वाला सपोर्ट का मोटिव नहीं लेके चलोगे, है ना, करंट मोटिव लेके चलोगे। ये मार्केट यहाँ से करंट मोटिव चेंज हुआ है। फिलहाल कैसे चेक करता है वो जानते हैं। हमने क्या देखा, अगर मार्केट का मोटिव पहचानना है तो आपको सबसे पहले ये ढूंढना है कि हाई कहाँ बन रहा है और लो कहाँ बन रहा है। उसके बाद देखना है मार्केट रिवर्स कहाँ से हो रहा है। अगर लो के नीचे से, ये मान लेते हैं लो है, और इस लो के नीचे से मार्केट रिवर्स हो रहा और हाई तक पहुंचा नहीं है, तो मार्केट का मोटिव क्या है, बुलिश है, हाई तक जाना का मोटिव है ना। अगर मार्केट टॉप से निकला हुआ है और हाई आपको नीचे बनता हुआ दिख रहा है और ये लो है, मार्केट लो तक पहुंचा नहीं है, तो मार्केट का मोटिव क्या है, बेरिश। ऐसा ही होता है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस से जब मार्केट गिरता है तो हमेशा हाई क्या बनता है, नीचे बनता है। आपका प्रीवियस हाई से नीचे हाई बनता है। मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, तो आपका हाई नीचे बनता जाता है। और अगर मार्केट को मोटिव है बुलिश ऊपर की तरफ जाना, तो आपका हाई क्या है, ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखता है, ऊपर की तरफ हाई बनता हुआ सॉरी लो ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखता है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे सबसे पहले आए और अभी आप देखोगे हाई और लो आपने ढूंढा, तो हाई तो आपको ये दिख रहा है। आप में यहाँ पे हाई ढूंढने के लिए कंडीशन है कि रेजिस्टेंस जिसका होना चाहिए उसी का बार देखेंगे। तो रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ ओ आई का है, उस ओ आई का बार देख रहे हैं। साथ में अगर बार यहाँ पे बन रहा है तो ओ आई भी इंक्रीज होना चाहिए। अगर ये 100% नहीं है तो 100% तो नहीं है, 100% ये वाला है। तो यहाँ पे हमें ओ आई चेक करना होगा। ओ आई अगर देखें 9 मिनट का ओ आई, 3 टिक का ओ आई, तो 3 टिक का कॉल का ओ आई, पुट का ओ आई नहीं देखेंगे, और ना ही पी माइनस सी। ये दिख रहा है यहाँ पे राइटर आते हुए कॉल के, तो ये काम कर जाएगा। मार्केट का टॉप हमारा हाई ये बन रहा है, अभी के लिए हमारा हाई ये बन रहा है, ये हाई बन रहा है, ठीक है। ये लेवल, क्योंकि ये लेवल क्या है, R0, और यहाँ पे भी R0 यही है, ओके। सपोर्ट हमारा कहाँ बन रहा है, सपोर्ट भी हमारा ओ आई का ही है। तो ओ आई का सपोर्ट कहाँ बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ। वॉल्यूम का सपोर्ट, वॉल्यूम का जो ये बार बना हुआ है ये सपोर्ट नहीं है। ये जो बन रहा है ये एवरेज लेवल का सपोर्ट बता रहा है वॉल्यूम, है ना। किसका एवरेज लेवल, क्या, 26,224। आप यहाँ देखो तो क्या ये 26,224 लिया है, नहीं, ये कौन सा लिया है, ये जो बार बन रहा ओ आई का 26,199, 26,199। क्यों लिया है, क्योंकि इसे पता है कि आज सिर्फ और सिर्फ हमें ओ आई को मोटिव देना है वॉल्यूम को अभी नहीं मोटिव देना है, जब तक कि वॉल्यूम का सपोर्ट ना बन जाए, है ना। अभी ओ आई का ही हमें मानना है। अगर, अच्छा एक चीज़ और, अगर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको सेकंड हाईएस्ट ओ आई, अगर ये 95% से ऊपर रहा तो फिर हम तीनों को फिर मोटिव देंगे, ओ आई, चेंज ओ आई और वॉल्यूम। वो भी कब, जब जब ओ आई की वैल्यू से डबल हो गई है। फिलहाल ये तो डबल नहीं है, तो अभी ओ आई को ही देखेंगे। ओ आई का हमारा लो हमारा यहाँ बन रहा है, ये ओ आई का लो बन रहा है, और ये भी काम कर जाएगा क्योंकि इसका भी ओ आई इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ओके। हाई भी हमारा ये काम कर जाएगा, ओके। हमें मोटिव क्या दिख रहा है, मार्केट दिख रहा है कि यहाँ से स्विंग लगाया हुआ है और लो हमारा ऊपर बन रहा और ये हाई है। तो मोटिव कौन बताएगा अभी कि मार्केट का मोटिव कहाँ तक का है कोई बताएंगे मार्केट का मोटिव कहाँ तक का है। अगर मार्केट इस जगह से स्विंग लिया हुआ है, आपका लो इधर बन रहा है, 249 सर। हाई इधर बन रहा है 249, यानी कि कौन सा मोटिव, बुलिश या बेरिश मोटिव, ऊपर साइड का मोटिव, बुलिश सर, बुलिश हाई तक अपसाइड जाने का वाला। मोटिव है हाँ मार्केट का। हमने मोटिव पहचानना सीख लिया। अब हमें क्या देखना है, मोटिव हमने पता है कि मार्केट को ऊपर जाना है, यहाँ तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। मार्केट अगर यहाँ तक जाना चाहता है, मार्केट यहाँ तक गया ही नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे आया है, यहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं मार्केट, ये लो बन रहा है। मार्केट का मोटिव क्या होता है, अगर मार्केट सपोर्ट ये लिया है और ये हाई बन रहा है यानी कि रेजिस्टेंस, ये मोटिव
रेजिस्टेंस का मोटिव बन रहा है, तो मार्केट क्या दिखेगा हमें यहाँ तक जाता हुआ, मार्केट को यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ जब मोटिव मार्केट इसका ले लेगा तब मार्केट फिर कहीं और चेंज होगा। फिलहाल तो यहाँ तक जाना है, तो हमें क्या देखना है, हमें ये पहचानना है कि क्या कोई डाइवर्जेंस है यहाँ पे। अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो हमने क्या देखा था, मार्केट में ऐसे ऐसे वेव आते हैं, डाइवर्जन, डाइवर्ट होता है, मार्केट ऊपर जाना है लेकिन ऊपर ना जाके थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आ गया, ये सब होता है। तब ऐसे करके मार्केट अपने मोटिव पे पहुंचता है। तो डाइवर्जेंस के लिए हम क्या देखते हैं, जिस भी लेवल से हम ट्रेड करें, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है आप कहीं से भी ना ट्रेड करें, ऐसे बीच से यहाँ से ना खरीद लें, है ना। खरीद लेंगे तो आपका एसएल ज़्यादा का रखना पड़ेगा आपको, तो अपना एसएल बचा के चलना है हमें, रिस्क रिवॉर्ड हमें मेंटेन करना है। अगर हमें प्रॉफिट में जाना है तो कम एसएल लेना है, कोई भी स्ट्रेटेजी प्लान कीजिए, आप एसएल को कम रखना है टारगेट हमारा कभी ना कभी आ ही जाता है, एसएल भी हमारा जाता है। एसएल जाना एक सच बात है, 100% सच बात है कि एसएल जाएगा ही जाएगा, आप कितनी भी अच्छी क्यों ना ट्रेड कर ले, एसएल आपका जाएगा। मार्केट से फाइट करने नहीं बैठोगे, अगर एसएल जा रहा है तो आप अपने माइंडसेट को सही रखोगे, सेटअप फॉलो करोगे और ट्रेड प्लान करोगे, तो आप फिर प्रॉफिटेबल बनोगे। अदरवाइज मार्केट से फाइट करते रहोगे, ज़िंदगी भर यही चलता रहेगा आपका। तो एक एसएल आपको प्लान करना है, रिस्क रिवॉर्ड इसीलिए होता है ना। एसएल हमें हमें प्लान करना है यहाँ पे और बैठ जाना है ट्रेड में। अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है तो पहले चेक करेंगे क्या यहाँ पे मार्केट को इधर जाना है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि मार्केट में यहाँ डाइवर्जन आ जाए, मार्केट गिर जाए नीचे थोड़ा फिर ऊपर जाए, तो चेक करेंगे। अगर यहाँ पे डाइवर्जन होगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे हम बेरिस डाइवर्जन चेक करेंगे। बेरिस यानी कि हम तो ऊपर के लिए खरीद रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे बेरिस दिखे। तो बेरिस डाइवर्जन हमें कहाँ से पता चलता है, मार्केट में अगर बेरिस डाइवर्जन ढूंढना है आपको तो कॉल साइड आपको ढूंढना है, क्योंकि कॉल साइड के जो यहाँ पे डेटा दिख रही है वो आपको मार्केट में बेरी बेरिस मूव्स बताएंगे, और जो पुट साइड के डेटा आपको दिख रहा है वो बुलिश मूव्स बताएंगे। हाँ, भले हम खरीदते उल्टा है, हम खरीदते हैं पुट जब मार्केट नीचे जाता है, लेकिन अगर ये दिख रहा है आपको डेटा यहाँ पे बन रहा है तो मार्केट उल्टा चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि राइटर की नज़र से हम देख रहे हैं। राइटर क्या होता है, राइटर के पास ज़्यादा पैसा है, राइटर अगर यहाँ पे आ रहा है बुलिश रखने की कोशिश करेगा मार्केट को, राइटर बुलिश रखने की वो कोशिश नहीं करेगा, उसकी एनालिसिस होगी कि मार्केट बुलिश होगा इसलिए वो यहाँ पे आ रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो राइटर है ये क्या देख रहे हैं मार्केट को, ये बेरिस, यहाँ से बेरिस ये लेवल से ऐसे बेरिस मान के चल रहे हैं या फिर बुलिस मान के चल रहे हैं। तो उसके लिए ये लेवल ढूंढिए कि कॉल साइड में कहाँ आ रहा है। ये क्या है आपका S0 लेवल, R0, ये रहा R0, R0 के नीचे क्या है S0, तो R0 जो है आपका इसके नीचे आप देखिए ये रहा आपका S0 कॉल साइड में देखिए, यहाँ पे आपको चेक करना है इस स्ट्राइक प्राइस का, ऐसे स्ट्राइक प्राइस का आपको चेक करना है PE माइनस CE। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे देखिए PE माइनस C हमें कहाँ से आता है, चेंज वाई के उसे स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करेंगे, ये वाला 26,000 स्ट्राइक प्राइस है ना, 26,200, इसे स्ट्राइक प्राइस का चेंज वाई COI, ये रहा COI। कौन सा स्ट्राइक प्राइस का चेक करना है, इसी लेवल जो लेवल है इसी का। तो ये कहाँ आ रहा है देखिए, क्रॉस कहाँ हुआ, यहाँ क्रॉस हुआ है ना, ये देखिए यहाँ क्रॉस हुआ, चेंज वाई हम ढूंढ रहे हैं ऐसे स्ट्राइक प्राइस का। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और P माइनस C देखेंगे। अब अब सिर्फ कॉल और पुट को ये नहीं देखना है, अब हमें P माइनस सी, ये सॉरी, ये रहा P माइनस सी, इसको देखना है। अगर ये आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ये वाला P माइनस सी का कलर देखेंगे तो आपका ब्लू कलर का है। ये अगर आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ये अगर आपको ऐसे नीचे जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि बेरिश डाइवर्जन है ना इस लेवल से मार्केट नीचे रहने की कोशिश करेगा, अगर नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो क्या ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, नहीं, ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर रहेगा। ओके, इस लेवल से ऊपर रहेगा मार्केट, बढ़िया। ओके, यहाँ पे हमने, सर, हाँ हेलो, जी एक सर, सेकंड सर, ये आपका क्या है? ये आपका OIC? OIC चेंज इन OI। आज के दिन में ये जो OI बना हुआ है ना, ये वाला,
आज के दिन में हाँ इसमें कितना चेंज आया वो आपका चेंज इन ओआई बताएगा। नहीं नहीं, वो तो समझ गया। ये जो आपने इसमें जो अच्छा, दिया है ओआईसी, ओ आई। ये टाइम फ्रेम का हाँ चेंज है। मतलब हाँ हाँ। आपको तो यहाँ पे ये चेंज हुआ है जो दिख रहा है वो पूरे दिन का दिखेगा, ये ऊपर नीचे पूरा दिन का। ओआई में जितना चेंज हुआ है पूरे दिन का वो दिखेगा। लेकिन मान लो कि आपको ऐसा भी है कि आपको ओआई का चेंज जो है वो 9 मिनट पहले तक का ही देखना है या 3 मिनट पहले तक का ही देखना है। तो उसके लिए हमने ये दिया है, यहाँ पे ओ आई सी लगाएंगे और जाके ओ आई सी का टाइम फ्रेम जो है ना, यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम ओ आई सी, इसको आप 3 मिनट कर देंगे तो देखिए ये चेंज हो जाएगा। अब ये क्या बता रहा है, ये ओ आई में 3 मिनट में कितना चेंज आया वो बता रहा है। ठीक है, समझे? समझे सर? ओ आई। हाँ, ओ आई में हुआ चेंज को ओ आई में हुआ आपके द्वारा सेट किया गया टाइम फ्रेम में, ओ आई में हुआ आपके सेट किया गया टाइम फ्रेम में चेंज जो ओ आई में हुआ है उसी चेंज को ओ आई सी आपको बताता है। मतलब आपने जो टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है ओ आई सी 9 मिनट हमने सेट किया हुआ है। अब ये 9 मिनट में ओ आई कितना चेंज हुआ, ये जो ओ आई है 9 मिनट में कितना चेंज हुआ वो आपको यहाँ पे दिखेगा। 9 मिनट में दिख रहा है 9,000 यहाँ पे चेंज हुआ है। अच्छा, मतलब ये ऐसे स्लिप देखने के लिए इसको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई मतलब है नहीं। नहीं, हमें बस देखते हैं कि 3 मिनट में कि राइटर की क्या पोजीशन बन रही है, 4 मिनट में राइटर की क्या पोजीशन बन रही ये है ना? समझ गया। अदरवाइज आप ग्राफ खोल के देख सकते हो, अगर ये नहीं देखना है तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। अब ये ग्राफ खोलते हैं ना, हम ये ग्राफ खोलते हैं और ग्राफ में हम लाइंस देखते हैं। ये मान लेते हैं कि रेड लाइन है और ये मान लेते हैं कि ग्रीन लाइन है। रेड लाइन आपको ऊपर जाती हुई दिख रही है, 3 मिनट में दिख रहा है, 9 मिनट में दिख रहा है नीचे जाता हुआ, और पुट दिख रहा है 9 मिनट में ऊपर जाता हुआ। तो ये 9 मिनट का चेंज जो है ना कॉल पुट का, वो टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे डाल के रखा है ओ आई सी का टाइम फ्रेम। तो 9 मिनट हमने डाल रखा है, तो वहाँ पे जो 9 मिनट में चेंज हुआ है ना, जैसे कॉल राइटर निकले, जैसे कॉल राइटर हमने देखा कि ऊपर जा रहे थे फिर ऐसे 9 मिनट में निकले और पुट राइटर ऐसे इंक्रीज हुए। तो ये जो चेंज हुआ है 9 मिनट में, वही कितना चेंज हुआ है, यहाँ था मान लेते हैं यहाँ 10 था और यहाँ हो गया 5। तो ये कितना चेंज हुआ है, -5 हुआ, मतलब 5 राइटर निकले। और ये मान लेते हैं यहाँ पे था 12 और ये हो गया 14। तो ये तो इसमें कितना चेंज हुआ है, +2। तो ये जो है ना ये पुट साइड में आपको ओ आई सी 9 मिनट का 2 दिखेगा और इधर -5 दिखेगा कॉल साइड में, ये यहाँ पे। ठीक है, तो वो ग्राफ से भी आप पता कर सकते हैं, इधर से भी देख के पता कर लेंगे। हमने देख लिया, हमारा दिख रहा है मार्केट का टॉप ऊपर जाता, हमने पहला डायवर्जन यहाँ पे फाइंड कर लिया। हमने क्या क्या देखा, हमने मोटिव देखा, कैसे मोटिव देखा। अगर वीडियो आप अच्छे से देखेंगे, ये वीडियो मैं डाल दूंगा, अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मोटिव हमने कैसे फाइंड किया। फिर अभी तक हमने सिर्फ एक ही डायवर्जन देखा, वो किसका, चेंज आएगा पी माइनस सी का, है ना? पी माइनस सी का हमने देखा, ये क्या दिखा हमें, पी माइनस सी ऊपर जाता हुआ दिखा। ओके, और कितने टाइप के डायवर्जन होता है, एक तो चेंज आएगा डायवर्जन, दूसरा हमारे पास है डीवी का डायवर्जन। डीवी का डायवर्जन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। डीवी का डायवर्जन देखेंगे, डीवी का डायवर्जन कब आता है, सिंपली इसको चेक करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ये 13 -13 आ रही है, ठीक है। अगर ये -90 के नीचे गया, जैसे -90, -91, -92, -2000, -200, ऐसा अगर कुछ दिखा 90 के नीचे जैसे ही गया, वैसे बेरिस डायवर्जन आएगा। अगर माइनस दिख रहा है तो बेरिस डायवर्जन, वो भी कब, जब 90 के नीचे जाता हुआ दिखेगा। अगर ये 90 के ऊपर प्लस में जाता हुआ दिखा, है ना, तो बुलिश डायवर्जन स्टार्ट होगा। मतलब बुलिश, इस लेवल से मार्केट ऊपर रहने की कोशिश करेगा। अगर -90 के नीचे जाता हुआ दिखा तो इस लेवल से मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक इसी का भी डायवर्जन है। अदरवाइज माइनस अगर 90 के ऊपर या -90 के नीचे ही चेक करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं चेक करना है। और अगर एक चीज़ और अच्छा है इसमें, 90 + 90 में होगा ना तो ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हुआ यानी कि मार्केट इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ग्रीन का मतलब तो यही होता है, मार्केट ग्रीन। ओके, और अगर -90 के नीचे गया ना तो ये रेड हो जाएगा। ये जो फॉन्ट आ रही है ना यहाँ पे रेड हो जाएगा।
तो आपको वैल्यू भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप रेड और ग्रीन देखेंगे काम चल जाएगा। अगर रेड और ग्रीन नहीं आ रहा है, ये -13 -12 -14 ऐसे आ रहा है, या फिर +14 +50% ऐसा आ रहा है, तो ये कोई काम का ही नहीं है हमारे लिए। मार्केट का डिमांड बैलेंस है ऑटोमेटिक। तो फिलहाल तो ये क्या दिख रहा है, बैलेंस दिखा रहा है, क्योंकि ना -90 के नीचे दिख रहा है, ना +90 के ऊपर दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है, ये बैलेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, इसका भी डाइवर्जन नहीं है, P-C का भी डाइवर्जन नहीं है। 2 टाइप के डाइवर्जन देख लिया हमने। होता है कितना डाइवर्जन है, 3 टाइप के डाइवर्जन होते हैं। 2 टाइप के डाइवर्जन को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा, है ना। बचा तीसरा डाइवर्जन। तीसरा डाइवर्जन क्या है, तीसरा डाइवर्जन के लिए आपको यहाँ पे देखिएगा तो है मैक्स वैल्यू स्ट्राइक बॉर्डर, इसको ऑन रखिए, है ना। इसको ऑन रखिएगा तो ये देखिएगा एक डब्बा बन के आता है, ये वाइट कलर का। आप देखिए यहाँ पे 3 डब्बा ऐसे वाइट कलर का बॉक्स बन गया, यहाँ यहाँ यहाँ। अगर यहाँ बन जाता है ऐसे, ठीक है, कहीं भी ये बन सकता है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो देखिए यहाँ से नहीं बनेगा ये। अगर मैं ऑफ करूँ, सॉरी, अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो देखिए डब्बा गायब हो गया, वो वाइट कलर का बॉक्स नहीं बन रहा है ना। तो आपको ये ऑन करना है, ऑन कर दिया आपने, देखिए ये बन गया। ये क्या बताता है, ये सिंपल है, ये एआई का फीचर नहीं है, ये आपको सिंपल है। ये क्या करता है, एआई का बस 2 ही फीचर था इसमें, डीबी और ये एक्टिव स्ट्राइक जो दिख रहा है फाइनल वाला, और डॉट, यही सब है एआई का फीचर। और एक आने वाला मोटिव, इसके हिसाब से ही आपका फ़िल्टर तय होगा, फ़िल्टर बनेगा जो कि और भी एक्यूरेट होगा अभी के जो फ़िल्टर्स वगैरह है उससे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने 2 टाइप के एआई का फीचर देख लिया, और हमें सॉरी, हमने 2 टाइप के ये डाइवर्जन देख लिया, हमने 2 टाइप के डाइवर्जन देख लिए। और हमें क्या देखना है, तीसरा डाइवर्जन के लिए हम ये जो बॉक्स है इसको फॉलो करेंगे। अगर हमें इसी लेवल पे चेक करना है, यही लेवल का डाइवर्जन हमें ढूंढना है इसी पे, तो इसी पे हमें P-C क्या दिखा, ऊपर जाता हुआ दिखा। ओके इसी का हमें डीवी भी जो बता रहा है ना, वो इसी लेवल का बता रहा है। डिमांड जो भी बता रहा है ना, वो इसी लेवल का बता रहा है। तो डिमांड में आपको ये लेवल्स वेवल्स करने का कोई झंझट ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक लेवल आपको, जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो इस लेवल का बताना स्टार्ट करेगा, जब इस पे जाएगा तो इस लेवल का बताना स्टार्ट करेगा। तो ये ऑटोमेटिक इस चीज़ को पकड़ लेता है है ना। हाँ, 2 टाइप के डाइवर्जन भी हमने इसी लेवल का देख लिया, डीवी का, P-C का। अब डब्बा डब्बा के कारण भी यहाँ पे डाइवर्जन बनता है। ये जो अगर कॉल साइड में इसी लेवल पे या इसके नीचे ये डब्बा बनता हुआ दिख रहा है, तो डाइवर्जन आ सकता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये क्या बता रहा है डब्बा, ये डब्बा बता रहा है, ये डब्बा क्या बता रहा है, ये डब्बा बता रहा है सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ हुआ प्रीवियस। ये डेटा हमारा जब जब आ रहा है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, जब भी आ रहा है, एवरेज टिक में आ रहा है, जब भी टिक बाय टिक में, सॉरी, रियल टाइम डेटा जब भी हमारा आ रहा है, तो प्रीवियस टाइम से चेक कर रहा है कि प्रीवियस टाइम वैल्यू कितनी थी और अभी कितनी है वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे भी वैल्यू दिख रहा है चेंज हो रहा है, जैसे कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि पहले यहाँ पे 10 वैल्यू था, यहाँ पे 5 वैल्यू था, यहाँ पे 6 वैल्यू था, यहाँ 7 वैल्यू था, और अभी जब आया तो ये 10 से 15 हो गया, ये 50 हो गया, ये 6 से ये 10 हो गया, ये 7 से 12 हो गया। तो सबसे ज़्यादा चेंज यहाँ पे आया, 50 आया, यहाँ पे डब्बा बन गया। तो जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा वैल्यू में चेंज आता है, आप नेम से भी पहचान सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैक्स वैल्यू स्ट्राइक बॉर्डर, मतलब कौन से स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा वैल्यू आया है वहाँ पे बॉर्डर बनेगा, है ना। तो ये बॉर्डर बन गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा जो चेंज हुआ है प्रीवियस टाइम से, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा जो बना हुआ है यहाँ पे बना हुआ है। ओआई में सबसे ज़्यादा जो ओआई बना हुआ है वो यहाँ पे बना हुआ है। अगर ये डब्बा आ रहा है और ओआई इंक्रीज हो रहा होगा, तो ओआई इंक्रीज हो रहा है कॉल का, है ना। अदरवाइज मान लो कि ओआई यहाँ पे ओआई डिक्रीज हो रहा है कॉल का, और ये डब्बा यहाँ पे बन गया, तो ओआई का ये डब्बा कोई काम का ही नहीं रहेगा, लेकिन वॉल्यूम का रहेगा, है ना। वॉल्यूम ओआई पे डिपेंड नहीं है। वॉल्यूम को हमें ओआई के हिसाब से नहीं देखना है। वॉल्यूम को ओआई के हिसाब से कब देखेंगे, जब हम मार्केट में मोटिव्स फाइंड करता है। अदरवाइज और कभी भी मोटिव का ओआई के हिसाब से नहीं देखते हैं। तो हमने क्या देखा, अच्छा कोई कोई ऐसे भी टाइम होता है जहाँ पे, एक सेकेंड,
तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली, है ना। ये डब्बा बन के आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक डाइवर्जन है, डब्बा का डाइवर्जन है, जिसके कारण मार्केट यहाँ से डाइवर्ट होकर नीचे जा सकता है। तो चूंकि ये एवरेज लेवल नहीं है हमारा, तो एक डाइवर्जन अगर हमारे अगेंस्ट भी हो तो भी हम ट्रेड ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि चार चीज़ें देखते हैं हम, चार चीज़ें देखते हैं, तीन चीज़ें हमने दिखा दिया आपको, ये डाइवर्जन। चौथा जो हमारा है वो क्या है, हम मार्केट का कैंडल देखते हैं। कैंडल देखते हैं कि हमारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। अगर हम चाहते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर का ट्रेड लेना, तो हमें क्या चाहिए, मार्केट इसके 10 रुपया ऊपर जाए और वहाँ क्लोज करे। ऊपर जाए और नीचे आ जाए ऐसा नहीं, ऊपर जाए और क्लोज करे और दूसरा कैंडल रिटेस्ट करे तो ट्रेड करेंगे। ये हमारा दिखता है, हमारा लेवल को रिस्पेक्ट किया। फिलहाल दो चीज़ें हमारे फेवर में और एक चीज़ अगेंस्ट है, डब्बा। चौथा चीज़ क्या है, मार्केट का कैंडल देखना है हमें, क्लोज करेगा ऊपर फिर रिटेस्ट करेगा तो ट्रेड करेंगे। तो वो देख लेना। ये हो सकता है मार्केट अभी रनिंग में हो, यहाँ पे ऊपर गया हो, यहाँ पे चल रहा है, फिर नीचे आ जाए, तो ये तो फिर हमारे लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, ऊपर जाके क्लोज नहीं हुआ, इस लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया। तो हमें वो भी चेक करना है। दो चीज़ें फेवर में, एक अगेंस्ट है तीसरा चौथा चीज़ का हम वेट कर रहे हैं, तो वो चौथा चीज़ को होने दीजिए। अदरवाइज 2x2 में ट्रेड, अगर मान लेते हैं मार्केट नीचे चला गया, एक चीज़ आपके अगेंस्ट ही थी, मार्केट भी आपके लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, नीचे चला गया, तो 2x2 में रिस्की हो जाता है। 50-50 चांस है, आपको मोटिव मिलेगा और 50% चांस है कि डाइवर्जन मिलेगा। तो डाइवर्जन में नहीं फंसना है तो मार्केट का मोटिव तो है ऊपर जाना, लेकिन अगर डाइवर्जन 2x2 का दिखा यहाँ पे, डाइवर्जन का रिस्क अगर 2x2 का दिखा, तो 50-50 चांस है कि या तो आपका मार्केट मोटिव देगा या तो डाइवर्जन का। आप अगर यहाँ से ट्रेड लोगे तो डाइवर्ट होके फिर ऊपर भाग जाएगा, एसएल चला जाएगा। ये भी हो सकता है, हमने बताया था शुरुआत में ही तो 2x2 में हमें ट्रेड ही नहीं करना है। अगर ट्रेड कर लिए हैं और 2x2 का सिचुएशन अब बन रहा है, तो फिर एसएल लगा के छोड़ दीजिए, एसएल और टारगेट, क्योंकि कुछ भी होगा उधर। ठीक है हमें क्या चाहिए, और एक चीज़, एवरेज लेवल पे तीन टाइप के जो डाइवर्जन है, अगर एवरेज लेवल मान लेते हैं कि ये करंट लेवल से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, मार्केट ऊपर निकला, ये एवरेज लेवल आ रहा है और यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से जब ट्रेड करें तो इस लेवल का हमें कोई भी बेरिश डाइवर्जन, तीनों का डाइवर्जन में से, तीन टाइप के जो डाइवर्जन होते हैं, चेंज ऑय और ये डब्बा, है ना, इसमें से तीनों में से कोई एक भी डाइवर्जन अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, तो ही ट्रेड करेंगे। एवरेज लेवल पे ही सिर्फ ये चीज़ होगा, है ना। अदरवाइज हम एक जो डाइवर्जन है वो हमारा, अगर मार्केट एवरेज लेवल पे नहीं है, ये डायनामिक लेवल S0 जो आ रहा है या R0 जो है ना, ये सब डायनामिक लेवल है या स्टैटिक लेवल आप रखे। तो एवरेज लेवल क्या होता है, एवरेज लेवल आप क्लिक करोगे ना, देखिए एवरेज लेवल आ रहा है, और अगर कैंडल में ये AVG कैंडल पे क्लिक किया, ये फिल्टर में गया और यहाँ से AVG लेवल, इसको करेंगे तो ये एवरेज लेवल है, AVG शॉर्ट में हमने लिख दिया है ना। तो ये एवरेज लेवल पे हमें तीनों टाइप के डाइवर्जन फेवर में दिखने चाहिए, तो ही ट्रेड करते हैं, अदरवाइज ट्रेड ही नहीं करता है। अब इसका फुल लॉजिक आपको समझना है तो फिर आप जब क्लास स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आइएगा, वहाँ पे डिटेल में एक एक चीज़ का लॉजिक के साथ जाएंगे। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए हम बैक टेस्टिंग करने वाले थे, पर थोड़ा डिटेल में चल जा रहा है, क्योंकि ये वीडियो आपको यूट्यूब पे डाल देंगे तो वहाँ से हेल्प हो जाएगी अगर आप न्यूली सीख रहे हैं इस चीज़ को तो। ठीक है सर ट्रेडिंग सबके लिए रहेगा? क्या ट्रेडिंग सबके लिए रहेगा? ट्रेडिंग ट्रेनिंग वहाँ पे आएगा ना, सबके लिए होगा, सबके लिए सेम आएगा। रहेगा सर, जैसे मतलब ये क्लास जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा या नहीं, वो एडवांस होगा, वो पूरा वो शुरू से आपको पढ़ाएंगे। अगर आप सिर्फ LOC सीखना चाहते हैं तो LOC भी सिखाया जाएगा। अगर आप मार्केट सीखना कहने का चाहते मतलब हैं, ये है सर कि जैसे ऑनलाइन रहेगा, जैसे हम 1 घंटे का लेते हैं हाँ ऑनलाइन ही रहेगा, आप ऑफलाइन अभी नहीं पॉसिबल है, ऑनलाइन ही करेंगे। ऑफलाइन जब पॉसिबल होगा तो हम कर देंगे। सर ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा? बहुत इको हो रहा आपका, मैं बताता हूँ आपको, बहुत जल्दी आने वाला है वो ट्रेनिंग, वो कोर्स रहेगा आपका। ठीक है कोर्स रहेगा, वो आएगा, लो ही अमाउंट रखेंगे। अगर आपको सीखना है पूरा स्टॉक मार्केट या सिर्फ LOC की थ्योरी डिटेल में, तो उसको आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं। अदरवाइज वीडियो वगैरह
कट कट करके यूट्यूब पे हम जो भी होगा क्लास का वो भी डाल देंगे, वहाँ पे भी देखेंगे ना, तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, फिलहाल वो सब डिटेल में हम सीखेंगे। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डीवी का डायवर्जन देख लिया, पी माइनस सी का देख लिया, डब्बा का डायवर्जन है या नहीं है। ठीक है, तो एक ही रिस्क है, चूंकि ये एवरेज लेवल नहीं है तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं, बस वो चौथा जो रिस्क है वो हमारे फेवर में आ जाए। तीन चीज़ें हमारे फेवर में आ जाए, एक अगेंस्ट रहे, तो भी हम यहाँ से ट्रेड कर लेंगे। क्योंकि हमने क्या किया है, वो जो 4 रूल है ना, इसको 25%, 25%, 25%, 25%, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि मार्केट में कोई भी चीज़ें 100% नहीं होती है तो 22%, 22%, 22%, 22% करके ऐसे सेट कर लीजिए, है ना। 22% फेवर में है, 22% रिस्क फेवर में है, ये भी रिस्क फेवर में है, ये भी रिस्क फेवर में, बस 22 ही % दिख रहा है कि रिस्क अगेंस्ट है। तो ज़्यादा क्या दिख रहा है, ज़्यादा रिस्क आपके फेवर में दिख रहा है, मतलब कि रिस्क यहाँ पे कम है। टोटली कम हो जाएगा जब कोई भी रिस्क ना हो, कोई भी डाइवर्जन ना हो, मार्केट भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, मार्केट का मोटिव भी है ऊपर जाना, डाइवर्जन भी नहीं है, तो कोई भी रिस्क ही नहीं है, तो फिर तो ये सेफ हुआ हमारा, है ना। हमने समझ लिया है कि मार्केट का मोटिव है ऊपर जाना। वेव जो बनता है मार्केट में, वो वेव यहाँ पे नहीं बनने वाला है, सीधा सीधी जाने वाला है, क्योंकि डाइवर्जन ही नहीं है, तो वेव कहाँ से आएगा, बेरिस कहाँ से होगा। तो उस टाइप का भी नहीं है, तो यहाँ पे तो फिर सेफ हो गया। लेकिन फिर भी 5-10% या फिर 1-2%, 5-10-9%, 8% यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट हमेशा ये चीज़ को रिस्पेक्ट ना करे, यूनिक टाइम में ये 100% जो सेफ था उसके भी अगेंस्ट चल जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड लगाते हैं, एसएल लगाते हैं, टारगेट लगाते हैं। 100% सेफ है तो बिना कुछ देखे ट्रेड कर लेंगे, ये भी सही नहीं है, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ हो जाता है। हमें जो चीज़ कंटिन्यू ज़्यादा बार हो रही है उसको फॉलो करना है। 1-2 बार अचानक से कुछ हो भी जा रहा है तो वो ठीक है, अगेंस्ट चला जाएगा, कोई बात नहीं, एक एसएल चल जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाएगा, इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड होता है। तो 3 टाइप की चीज़ हम जब फॉलो करेंगे ना, मार्केट का मोटिव जब फॉलो करेंगे, और मार्केट का डाइवर्जन जब फॉलो करेंगे, और रिस्क रिवॉर्ड जब फॉलो करेंगे, और इसको कंटिन्यू करेंगे, पहले पेपर ट्रेड करेंगे, इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, इस चीज़ पे ट्रस्ट बनाएंगे। अगर ये चीज़ आपको ट्रस्ट बनती हुई दिखी, ये चीज़ सारी चीज़ काम करती हुई दिखी, तो आप ट्रस्ट बिल्ड कर लोगे इस चीज़ पे। और फिर जाके आप अपना पेपर ट्रेड ख़त्म करके एक टाइम आएगा जो आप रियल ट्रेड में जाओगे, और फिर आपको दिखेगा सारी चीज़ें क्लियर होती हुई, आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो बस इतना ही है, हमें हमारी थ्योरी में इतना ही चीज़ें देखते हैं, 3 टाइप। एक तो मोटिव देखते हैं, डाइवर्जन देखते हैं, और रिस्क रिवॉर्ड लगा लेते हैं, ये 3 चीज़ को फॉलो करते हैं, है ना। और जो भी होता है मंथ के लास्ट में जाके चेक करते हैं कि हमने पेपर ट्रेड लिया है या फिर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो वो क्या हमें रिजल्ट दे रहा। लॉस हम कभी भी सर अपना, एक और हाँ, पूछना था। सर ये मोटिव के लिए कौन सी लाइन लाइन बनेंगी, येलो वाली की ब्लू वाली? ये पर्पल वाली बन रही हेलो। है और येलो वाली बन रही है ना। अच्छा हाँ। पर्पल, अच्छा हाँ हाँ। देखिए मार्केट में 2 टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं, 2 टाइप के लाइन होते हैं, एक तो एवरेज लेवल भी होता है आपका, और एक डायनामिक लेवल, या इसको क्या कहते हैं, डायनामिक या स्टैटिक लेवल, है ना। तो जब पर्पल बन जाता है तो हम इसको एवरेज लेवल लेते हैं, इस स्ट्राइक प्राइस का जो एवरेज लेवल आएगा, यहाँ जो आ रहा है ना, ये एवरेज लेवल, इसको लेते हैं। अगर येलो बन रहा है तो या तो आप ये स्टैटिक लेवल ले सकते हैं, या फिर ये डायनामिक लेवल। ये डायनामिक है, ये स्टैटिक है, ये कोई पर्टिकुलर टाइम आपने डाल रखा है, ये मार्केट का आपका रियल टाइम में जो चेंजेस हो रही है मार्केट के सिचुएशन में, उसका लेवल आता है। ये किसी और टाइम का आ रहा है, तो ये 2 लेवल तो ठीक है, ये 2 लेवल वही है मार्केट का डिमांड लेवल, पर ये एवरेज लेवल मार्केट में भी आता है। ठीक है, मैं मार्केट में एवरेज लेवल भी आता है, तो एवरेज लेवल अच्छा अगर मार्केट का सर। टॉप या बॉटम होगा तो ये पर्पल बन जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ ठीक जाना है है ना कि सर। एवरेज और लेवल सर लेना है। हाँ, जी हाँ सर, और एक क्वेश्चन था, ये अपना जो डाइवर्जन जो कैसे वो करेंगे? डाइवर्जन 3 टाइप के होते हैं, वीडियो अब आ जाएगा, आपको दिख जाएगा यूट्यूब पे, ये वीडियो डालेंगे, देख नहीं तो लीजिएगा। सर जैसे अगर कुछ आपने कुछ इसमें जैसे पर्पल और ऑरेंज वाली जो लाइन है ना, ये तो आपने इसमें मोटिव के ऐड लिए। करी है, तो हाँ, ऐसे कुछ हाँ, तो अच्छे मोटिव के लिए तो ये डाइवर्जन के लिए भी कुछ होगा ना सर इसमें?
है ना, डाइवर्जन डीवी का डाइवर्जन है, पी माइनस सी चेक कर लेते हैं 9 मिनट का, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ है ना। और ये जो आपको दिख रहा है ना, हाँ तो ये सर जो वो तो हाँ। मोटिव बन रहा है, ये आप बस इतना ही नहीं देखना है पर्पल लाइन, इसके साथ ओआई भी देखना है 9 मिनट में क्या चेंज आई है। अगर ये माइनस में आई है तो कोई हाँ काम हाँ। का नहीं है, फिर ये किसी और को देखेंगे। ठीक है, ओके ओके सर। ये जो सर ये पी बार माइनस बनी सी है। का ग्राफ जो है, एक बार थोड़ा सा और समझा दीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए पी माइनस सी को हम समझाते हैं। अगर सर सेम मार्केट पूछना था का मुझे भी। मोटिव, ठीक है, हेलो। ठीक है, ठीक है, हाँ। सर मैं ये बोल रहा था सर, जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है मतलब हम्म, उसी का चेक करना है हमें या किसी और का भी चेक कर सकते नहीं हैं? नहीं, जैसे कि उसी ये का रेट चेक दिख रहा करना है अपने को, है, उसी का चेक जैसे करना अगर है। सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस अगर नीचे भी है सर, जैसे कि 26,150 पे, तो अपना स्ट्राइक प्राइस चला 200, तो 200 का चेक करना है या 150 का चेक करना है? रेजिस्टेंस 150 पे है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। नहीं, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ये नहीं देखा कि ये रेजिस्टेंस 100% है, ये नहीं देखा हमने। ठीक है, तो आप वो अगर सोच रहे हैं कि हमने ये रेजिस्टेंस देखे बस इसका देख लिया, तो वो नहीं है। हमने वो लेवल चेक किया, ये लेवल कौन सा स्ट्राइक प्राइस में आ रहा है, ये लेवल चेक कीजिएगा ना। ये लेवल जहाँ मार्केट, हम यहाँ से भी बुलिश ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें ये नहीं चाहिए ना कि यहाँ पे बेरिश आज हो जाए मार्केट। ये लेवल आ कौन ओके सा सर। स्ट्राइक प्राइस में रहा है, ये आ रहा है आपका, हम्म। ये S0 का लेवल है। ये रहा आपका R0, ये रहा आपका R0। R0 के नीचे क्या है आपका S0 है, तो यहाँ पे भी R0 के नीचे ये S0 होगा। यहाँ हमने चेक किया कि ये स्ट्राइक प्राइस 26,000। अगर ये लेवल हमारा 150 का होता तो हम यहाँ पे P माइनस सी चेक करते और ये डब्बा भी ओके यहाँ सर, पे। वही डाउट था सर मेरे को। हम ठीक है सर। ठीक है। सर अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो ऐसा गोल्डन रेशियो है जहाँ पे आप अपने लॉस को बचा के प्रॉफिट कर सकते हो। यानी कि ये क्या है ना, कि आप मान लो कि आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर जाता हुआ, आपने सारी एनालिसिस कर ली, आप भर भर के एनालिसिस कर ली, आपको फिर भी दिख रहा है मार्केट ऊपर जाता हुआ, तो आप यहाँ से कोई भी ऐसा रिस्क नहीं दिख रहा है कि आपको मना कर रहा है कि यहाँ से ट्रेड मत लो। तो आप क्या करते हो, यहाँ से प्लान करते हो, चलो एक ट्रेड लिया जाए। यहाँ से आप ट्रेड लेने जाते हो, एंट्री करते हो, यहाँ पे रुपए लगाते हो 10 रुपए। ठीक है, तो आपको ये भी लगता है कि थोड़ा सा भी चांस है ना, ऐसा हो सकता है कि हमने एनालिसिस की मार्केट हमारे फेवर में भी चल जाए, लेकिन वो थोड़ा सा जो चांस है ना कि मार्केट हमारे अगेंस्ट चल जाए, उसके लिए एक सेफ्टी रखता है कि अगर मार्केट हम यहाँ से 10 रुपए से बाई कर रहे हैं और मार्केट यहाँ 10 रुपए से 15 रुपए ना जाकर, ये 15 रुपए तक का टारगेट है ऐसे मान लेते हैं, 15 रुपए ना जाकर वो 2 रुपए नीचे गिर जाए, 2 रुपए नीचे, और ये बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकता है, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए। तो आप चाहते हो कि एक छोटा सा रिस्क ले, ऐसा इतना मार्केट गिर जाए तो हमें तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो आप क्या करते हो, ये एसएल एक दिन प्लान करते हो कि 2 रुपए का हमारा एसएल होना चाहिए, मतलब कि इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं ले सकते। मार्केट ऊपर गया तो गया, ठीक है, हमारा फेवर में गया तो ठीक है, लेकिन हमारा जो एग्जिट है वो 2 रुपए में हो जाना चाहिए। 2 रुपए से ज़्यादा हम एसएल नहीं देंगे। तो 2 रुपए का जो एसएल है उससे ज़्यादा अगर मार्केट गिर गया तो आपका, आप जो एंट्री किए हो ना, आप जो बाई किए हो, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, सेल हो जाएगा, और आपको जो भी 2 रुपए का लॉस है वो 2 रुपए लॉस होकर आपको जितना भी आप लगाए थे पैसा वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। तो मतलब आप बच गए बहुत ज़्यादा लॉस से, है ना। तो ये जो हम एसएल लगाते हैं और जो हमारा टारगेट, टारगेट और एसएल का जो अंतर है, जैसे एसएल 2 रुपए का लगाए हैं और टारगेट हमारा 15 रुपए, या फिर मान लेता है कि हमारा 10 रुपए का यहाँ पे टारगेट है, इसका रेशियो निकालोगे आप 10/2 कितना आया, 5। ठीक है, तो 1/5 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है। सर हमारा ये 1:5 रिस्क रिवॉर्ड है सर। हाँ, अगर यहाँ मान लेते हैं कि 2 का आप एसएल लगा रहे हैं, 2 रुपए का एसएल है और 4 रुपए का आपका टारगेट है, सर या डबल टारगेट है, 2 का एसएल है। इन हाँ, निफ्टी हाउ मच पॉइंट स्टॉप लॉस एंड हाउ मच टारगेट? हाँ, ये हुआ ना मेन पॉइंट। अगर हम बात करें एसएल कितना रखना चाहिए निफ्टी में, निफ्टी बोलिए या फिर कोई भी स्टॉक बोलिए, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ। निफ्टी बोलूँगा मैं 20 पॉइंट का बोलूँगा आपको, बैंक निफ्टी बोलूँगा तो वहाँ 40 पॉइंट का बोलूँगा, फिर निफ्टी रहेगा या फिर कोई और 10-5 रुपये का स्टॉक ही रहेगा या 200 रुपये का स्टॉक रहेगा तो उसमें कुछ और भी एसएल बोलूँगा। इससे अच्छा क्या है कि आप एक परसेंटेज सेट कीजिए,
है ना। परसेंटेज यानी कि आप देख लीजिए मार्केट के स्ट्राइक प्राइस में, जो स्ट्राइक प्राइस है इसमें गैप कितना है, 50 का गैप है, 50 का गैप है यहाँ से यहाँ तक का 50 का गैप है, ऐसे मान लेते हैं स्ट्राइक प्राइस में। तो आप ये 50 पॉइंट में यहाँ से आप एंट्री कर लो और मार्केट यहाँ तक ना चल जाए, तो ये 50 पॉइंट का जो गैप है ना, इसके बीच में आप ऐसे प्लान कीजिए, निफ्टी में 20 पॉइंट का लेते हैं, यानी कि 50 का ये 20 पॉइंट कितना होता है, 40% होता है। तो 40% हर जगह, 40% बैंक निफ्टी में भी, 40% फिन निफ्टी में भी, 40% जितने टाइप के स्टॉक है उसमें, है ना। वो 40% कितना आएगा अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए हमने यहाँ पे भी ये 40%, ये जो फिक्स लिखा है ना हमने, फिक्स्ड 40% एसएल देखेगा ना, 20 रुपये नीचे का आ रहा होगा। आप एंट्री अगर इस लेवल से कर रहे हैं, ये लेवल आ रहा है एंट्री का, तो अगर देखेगा इसके 20 रुपये, सॉरी पुट ये है ना 20 रुपये ऊपर का, ये देखिए 20 रुपये ऊपर का ये लेवल आ रहा है 26,200, यहाँ क्या आ रहा है 26,219 आ रहा है इसमें, और इसमें क्या आ रहा है 26,199। इसमें अगर आप 20 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आएगी। और आप पुट बाई कर रहे हो ये लेवल से, आप चाहते हो कि मार्केट 20 रुपये ऊपर ना जाए, तो 40% सेट कीजिए। अदरवाइज आप क्या वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो, वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे 20 आएगा अगर हमने 40 लिखा। अगर यहाँ पे मैं 100 कर दूँ तो 50 आएगा, क्यों, क्योंकि 50, अगर मैं यहाँ पे 50 नहीं, यहाँ पे अगर मैं 100 कर दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 50 आएगा। क्यों आ रहा है 50, क्योंकि 50 रुपये का स्ट्राइक डिफरेंट है, यहाँ पे लिख के भी आएगा स्ट्राइक डिफरेंट क्या है, उसके हिसाब से कैसे वैल्यू सेट हो रही है। तो आपका अभी यहाँ पे 100 रुपये का दिखेगा। अब यहाँ पे वैसे भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, फिक्स में जाके 40% सेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, हमने आपको क्या बताया, 20 पॉइंट का एसएल रखना चाहिए। दूसरी बात और अगर आप कभी भी रिस्क आपका इंक्रीज हो रहा तो एसएल को कॉस्ट पे कर देना चाहिए, कॉस्ट पे कर देना चाहिए, अदरवाइज आप 10 रुपये का एसएल कर दोगे। अगर एवरेज लेवल से ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल रखोगे। अगर आप करंट हेलो लेवल सर। से ट्रेड कर रहे हो, सर आप लोग इतना एक चीज तो हेलो मुझे सर, बोलने माइक दीजिए। म्यूट करवा दीजिए ना सर बैकग्राउंड का। म्यूट कीजिए सर, म्यूट सर माइक कीजिए। म्यूट करवा दीजिए। हमें अगर एसएल की बात करें तो हमें हमेशा डायनामिक लेवल में पहली बार जब मार्केट आई तो हम यहाँ से अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 20 पॉइंट का हमें एसएल लगाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बार आए तो और कम एसएल लगा सकते हैं, तीसरी बार आए तो और ट्रेड ही मत कीजिए अब देख रहे हो कि क्या मार्केट इस लेवल। अच्छा एक चीज़ और, हम अगर यहाँ से ट्रेड करें 20 पॉइंट का एसएल लगा रहे हैं, ऊपर ऊपर ट्रेड करें यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल लगा रहे हैं। एक चीज़ और, अगर मार्केट ये एवरेज लेवल तक आ गया, यहाँ तक आ गया, तो हम ये एसएल 20 पॉइंट को ना 10 पॉइंट का कर देंगे, कम कर देंगे एसएल। मार्केट एवरेज से 10 पॉइंट ऊपर निकला, ये लेवल जो है ना इसके 10 पॉइंट ऊपर निकला, तो ये 10 पॉइंट का जो एसएल है ना यहाँ से हटा के ये एवरेज लेवल के नीचे 10 पॉइंट लगाएंगे। ये क्या कर रहे हैं, हम ट्रेल करते चल रहे हैं, पहले एसएल को हम कम कर रहे हैं, फिर जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ट्रेल कर दे रहा है। हो सकता है ना मार्केट का टारगेट ये है, लेकिन मार्केट ये टारगेट पे ना पहुंचे, ये लेवल से 10 रुपये ऊपर जाए और यहाँ से गिर जाए, है ना, तब तो हम फिर और गिर के फिर रूल निकल जाए हमारे, वापस से इसी लेवल में आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जो हमने ट्रेड लिया 20 पॉइंट का, पहली बार जब मार्केट एवरेज लेवल टच नहीं किया, अगर मान लेते हैं कि मार्केट एवरेज लेवल टच कर दिया, यहाँ आया मार्केट एवरेज लेवल टच के दोबारा आया और यहाँ से आप ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल लगाइएगा, है ना, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, अब मार्केट एवरेज लेवल ले चुका है। एवरेज लेवल जब भी लिया है मार्केट 10 पॉइंट का एसएल, दूसरी बार फिर आएगा ट्रेड ही नहीं करना है, या तो 0 का एसएल लगाइए या कम, और 10 से 5 रुपये का एसएल लगाइए, कम कर दीजिए क्योंकि रिस्क इंक्रीज हो रहा है ना, मार्केट इससे ऊपर जा नहीं पा रहा, यहाँ से मार्केट बार बार फंस रहा है, तो फाइट हो रहा है, यहाँ पे लोग बेच रहे होंगे, यहाँ लोग खरीद रहे हैं, फाइट में मार्केट फंस रहा है, कहीं भी भाग सकता है, तो फाइट में अब ट्रेड करके क्या फायदा। या अगर मार्केट को सीरियसली ऊपर जाना है तो मार्केट फाइट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत आएगा ऊपर निकल जाएगा। अगर मार्केट को नहीं जाना है, फाइट करना है, तो वो ऐसे ही अटक जाएगा, है ना। तो और क्या, सर कभी कभी हम्म, सर कभी कभी एसएल हिट करके फिर वो मार्केट ऊपर जाता है तो उसका कुछ सोल्यूशन साइडवेज में बताइए। होता है ये सब, साइडवेज में होता है। जी जी। एसएल हिट करके मेरे यहाँ पे हो सकता है आपका मार्केट डाइवर्जन हो, तो एसएल हिट कर देगा, फिर मार्केट मोटिव पे चला जाएगा, तो वो डाइवर्जन आपको हाँ ढूंढना सर आना उसको चाहिए। जी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डाइवर्जन आपको ना दिखे,
है ना, डाइवर्जन नहीं दिख रहा, फिर भी मार्केट डाइवर्ट हुआ और फिर बाद में डाइवर्जन दिखा पी माइनस सी का या डीवी। डीवी तो वैसे पहले बताता है, तो ये इसका इशू नहीं हो सकता है। पी माइनस सी या डब्बा डब्बा का भी इशू नहीं होता है, पी माइनस सी का ही इशू होता है। कभी कभी पी माइनस सी मार्केट नीचे चल जाएगा तो दिखेगा आपको बेरिश होता हुआ, इसका डाइवर्जन आता हुआ दिखेगा। दैट टाइम आपका एसएल जा चुका होगा, तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप एसएल दे दीजिए। और वो डाइवर्जन, अगर आपको डाइवर्जन ही दिख रहा है, मोटिव नहीं दिख रहा है बनता होगा, तो फिर अब दोबारा दूसरा लेवल जो भी आएगा वहां से बेर बुलिश प्लान कीजिए। अगर मोटिव चेंज हो जाता है तो फिर अब वहां से आप फिर अपना जो प्लान था आपका वो चेंज कीजिए। हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा मार्केट का मोटिव है ऊपर जाना हुआ। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मार्केट का हाई बन रहा है, ये रहा हाई। मार्केट का हाई कहाँ बनता हुआ दिख रहा है? यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। ओके, लो कहाँ बनता हुआ दिख रहा है? अगर चेक करें तो लो हमारा यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। ओके, ओ आई का ही हमारा रेजिस्टेंस है और ओ आई का ही यहाँ सपोर्ट है, इसलिए हम ओ आई को ही देख रहे हैं, ओ आई का ही डॉट वगैरह हम देख रहे हैं। ठीक है हाई भी हम ओ आई का देख रहे हैं, लो भी हम ओ आई का देख रहे हैं। ये लो बन रहा है, ये हाई बन रहा है। ये काम क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे ओ आई इंक्रीज हो रही है, ये ओ आई की वैल्यू 9 मिनट में इंक्रीज हुई है। हेलो सर। सर यहाँ ये पे भी स्टॉप लॉस और हेलो हाँ, सर, ये स्टॉप लॉस और टारगेट का चेक कर रहे तो दोनों पी दिखा रहा है सर, वो दोनों लेवल में। पी दिखा रहा है। हाँ सर। दोनों लेवल में क्यों पी दिखाएगा? यहाँ कॉल साइड कीजिएगा, कॉल दिखाएगा, सी दिखाएगा। मेरे इसमें दोनों में पी ही दिखा रहा है सर, एनजी में। आप पहली बार जब क्लिक करते हैं ना यहाँ पे ऐसे, तो वो हाँ सेट हो सर। जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये बन गया, घेरा बन गया, ऐसे घेर हो गया। अच्छा, ठीक ओके। है, तो अभी ये सेट हो गया कि आप ये बाई करना चाहते हैं, ये ऑप्शन बाई, ये ब्लू कलर का डब्बा बन गया ना, मतलब आप यही बाई करना है, ये सेलेक्ट कर लिया आप। अब दूसरी बार जब भी क्लिक करेंगे तो वो लेवल से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये लेवल से मैं ये बाई करूंगा, पर ये लेवल से, ये देखिए यहाँ पे भी वो लेवल लिख के आ रही है। तो यहाँ क्लिक करूंगा ये लेवल आएगी, ये देखिए लेवल चेंज हो रही है। यहाँ क्लिक करूंगा 150 वाली लेवल आएगी, यहाँ क्लिक करूंगा 103 वाली लेवल आएगी, है ना। यहाँ क्लिक करूंगा ये लेवल आएगी। लेकिन ये जो सेलेक्ट है वो देखो 350 ही सेलेक्ट है, जो हमने ये हाँ सेलेक्ट करके करेक्ट रखा सर, है, वही छोड़ ये रहा चेंज नहीं हो रहा है है ना। और इसको चेंज करना है तो इसको हटाइए आप, पहले इसको दोबारा क्लिक करें, है। हट ओके जाइए। सर, थैंक यू। ठीक हाँ। है ठीक है हमने ये देख लिया मार्केट का मोटिव क्या है, ऊपर जाना। कैसे देखा? हाई ये हमारा बन रहा है, लो हमारा ये बन रहा है। ये लो काम कर जाएगा क्योंकि ओ आई काम है, यहाँ ओ आई इंक्रीजिंग है, तो ये लो काम करेगा। ये हाई भी काम करेगा क्योंकि यहाँ पे भी ओ आई इंक्रीजिंग है। ओके, तो हमारा ये तो हाई लो को देखा, तो हमने मोटिव फाइंड कर लिया। क्यों? क्योंकि मार्केट दिख रहा है नीचे से रिवर्स हो रहा है, लो हमेशा ऊपर बनेगा अगर मार्केट का मोटिव ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट का मोटिव ऊपर जाना है, हमेशा लो ऊपर बनेगा और हाई मार्केट लिया नहीं होगा। ये हाई है, मार्केट लिया नहीं है, हाई तक पहुंचा ही नहीं है। लो क्या दिख रहा है? ये जो स्विंग लगाया मार्केट ऊपर लो बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि लो ऊपर बन रहा है। हमेशा जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ऐसे यहाँ, या अभी यहाँ लो बन रहा है, फिर यहाँ लो बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, और अगर मार्केट का इसके ऊपर का हाई हो, मार्केट को और ऊपर जाना है, तो हाई ये भी नहीं दिखेगा और ऊपर बनता हुआ दिखेगा। मतलब हमेशा हाई आपका चेंज होगा, पहले हाई ये दिख रहा है और मार्केट को ऊपर जाना है, हाई और ऊपर बनेगा, लो आपका और ऊपर बनेगा। ऐसे करके मार्केट हायर हाई और लोअर हाई बना के ऊपर पहुंचेगा मार्केट। तो इससे आप मोटिव फाइंड कर लोगे। हमने मोटिव देखा, लो ऊपर दिख रहा है, मार्केट यहाँ से स्विंग लगाया है, हाई लिया नहीं है, मोटिव दिख गया कि मार्केट का ऊपर है। ये तीन चीज़ें से हम देख लेंगे, स्विंग, लो या हाई हाई ऊपर बन रहा है। अगर हाई यहाँ बनता, ये हाई बनता, मान लेते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है यहाँ से, और हाई ये नीचे बन रहा है, और ये लो रहा, मार्केट यहाँ तक गया नहीं है, तो मार्केट का बेरिश डाइवर्जन होगा फिर। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से स्विंग कर रहा है। या फिर मान लेते हैं ये टॉप पे चल रहा और ये हाई बन रहा और ये लो बन रहा, तो फिर मार्केट को ये हाई के नीचे आना चाहिए। मोटिव दिख रहा है कि मार्केट जहाँ भी चल रहा है वही मार्केट का टॉप हो गया। फिर ये हाई नीचे बन रहा है, ओ आई इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी लो लो जहाँ बन रहा है यहाँ पे ओ आई इंक्रीज हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, तो भी क्या, मार्केट का हाई नीचे दिख रहा है, लो यहाँ दिख रहा है, मार्केट को यहाँ तक जाना है, मार्केट लो लिया नहीं है, बेरिस डाइवर्जन मतलब बेरिस मोटिव, अभी बुलिश मोटिव है। बुलिश मोटिव है तो हम क्या कर रहे हैं, स्विंग डाइवर्जन ढूंढ रहे हैं। डाइवर्जन के लिए हमने डीवी देखा, पी माइनस सी देखा, डब्बा देखा। हम बहुत अच्छे से 1 घंटा से इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि इस चीज़ में किसी को कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। डाइवर्जन और मोटिव में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए।
हम यहाँ पे क्या देखेंगे, डीवी देख लिए, हमारे डीवी फेवर में है, क्योंकि -90 में नहीं दिख रहा है। -90 में होगा तो क्या, ये बेरियस डाइवर्जन आएगा इस लेवल के नीचे। पी माइनस सी चेक करेंगे किस लेवल का, इसी लेवल का। बेरिस साइड बेरिस देखना है ना हमें डाइवर्जन के लिए, तो हम कॉल साइड देखेंगे। कॉल साइड में ये ढूंढेंगे कि ये लेवल कहाँ आ रहा है। ये है S0, तो हमारा S0 यहाँ पे आएगा। ये R0 के नीचे S0, यहाँ पे देखिएगा R0 के नीचे S0, यहाँ पे S0। ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 26,000। हमने इसको बिल्कुल भी नहीं देखा, ये 100% है या नहीं है, मतलब नहीं है हमें, है ना। ये नहीं देख रहे हम डाइवर्जन के लिए। डाइवर्जन के लिए क्या देख रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस, ये लेवल कौन सा है। ये लेवल पे चेक करेंगे, P माइनस सी क्या दिख रहा है, ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि बुलिश मार्केट इससे ऊपर रहने की कोशिश करेगा इससे। तो P माइनस सी हमारे फेवर में, क्यों, क्योंकि इससे ऊपर दिख रहा है मार्केट। डीवी फेवर में है, कोई दिक्कत नहीं है। डब्बा का डाइवर्जन है मैक्स वैल्यू स्ट्राइक बॉर्डर, ये देखिए मैक्स वैल्यू स्ट्राइक बॉर्डर, डब्बा बनना नहीं चाहिए, वो बन रहा है। एक रिस्क है, बाकी कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि ये एवरेज लेवल नहीं है। ये रहा आपका ए जो लिखा हुआ है ना, ये एवरेज लेवल है। क्योंकि ये एवरेज लेवल नहीं है, डायनामिक लेवल होगा या फिर स्टैटिक लेवल होगा, तो यहाँ पे एक रिस्क हमारे अगेंस्ट भी है, तो भी ट्रेड कर सकता है। लेकिन 3 रिस्क हमने देख लिया, चौथा रिस्क क्या है, मार्केट हमारे लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट कैसे पता करेंगे कि मार्केट हमारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप बुलिश ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट आपके लेवल से, अगर आपके लेवल से पहले था मार्केट नीचे था, ये लेवल था, और आपको इसके ऊपर बुलिश ट्रेड करना है, तो आपको ये ढूंढना होगा कि मार्केट इसके नीचे क्लोज ना हो पाए इसके ऊपर निकल जाए। अगर मार्केट इसके नीचे चल रहा है, यहाँ से आप बुलिश ट्रेड प्लान कर रहे हैं, मार्केट इसके नीचे चल रहा है, तो फिर ये नहीं रहा आपका करंट सपोर्ट। करंट सपोर्ट तो आपका ये रहा या ये रहा, ये तो आपका टॉप है करंट। अगर आपको यहाँ से ट्रेड करना है तो पहले तो मार्केट को इसके ऊपर जाना होगा, फिर इसके ऊपर जाके 10 रुपये ऊपर, 7 रुपये, 10 रुपये नहीं, एक लेवल जोन होता है। ये जो लेवल आ रही है ना, ये 6, 7, 8 रुपये का एक जोन होता है। तो अब 7 रुपये मान लीजिए, ये मार्केट हमारे लेवल के 7 रुपये ऊपर जाके, निफ्टी में बता रहा हूँ, है ना, निफ्टी में 7 रुपये का जोन, बैंक निफ्टी में 14। अब ये जोन भी अलग अलग में अलग अलग होता है, हर जगह साथ ही का नहीं होगा, ठीक है। वो लेवल जोन भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा कहीं पे, हमारे पास लेवल जोन पहले से ही आता है, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे वो भी, ताकि लेवल जोन आपको पता रहे। आप दूसरे स्टॉक में ट्रेड कर रहे तो फिलहाल 7 रुपये ऊपर क्या क्लोज हुआ है क्या नहीं, यहाँ पे ये चल रहा है, ऊपर गया था लेकिन क्लोज नहीं हुआ, विक बनाया और नीचे आ गया। तो हमें क्लोज होने का वेट करना है, और फिर जब मार्केट लेवल पे आएगा तो ट्रेड करना है। तो पहले क्लोज होने का वेट करते हैं। दूसरा रिस्क, चौथा रिस्क देखने के लिए, है ना, नीचे क्लोज हुआ तो कोई काम का नहीं रहेगा। फिर देखिए ऊपर क्लोज हुआ, हमारे लेवल से ऊपर क्लोज हुआ, कितना ऊपर क्लोज हुआ है, 95 का लेवल है, और ये कहाँ क्लोज हुआ है, 204, मतलब ये 9 रुपये ऊपर क्लोज हुआ है हमारे लेवल से। अब ये लेवल हमारे, अगर ये अब यहाँ आ जाए, रिटेस्ट कर जाए, तो ट्रेड कर लेंगे। अदरवाइज अभी ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारा 8 पे चल रही है, मतलब कितना ऊपर चल रहा है हमारे लेवल से। अगर हम अभी देखें हमारे लेवल से मार्केट 8 रुपये, यानी कि 8 5 कितना होता है आपका, 8 5 13 रुपये ऊपर चल रहा है। 13 रुपये ऊपर से अगर आप बाई करते हो अब 20 पॉइंट का एसएल लगाते हो, क्योंकि मार्केट आपके एवरेज लेवल तक तो गया नहीं है, तो आपको 20 रुपये का एसएल लगाना होगा। यहाँ पे 13 रुपये आप पहले बाई कर रहे हो, इस लेवल से 20 रुपये आप नीचे का एसएल लगा रहे हो, तो 33 रुपये का एसएल हो गया। मतलब मार्केट 34 पे जैसे जाएगा आपका एग्जिट हो जाना चाहिए। तो 34 का एसएल, उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड क्या हो रहा है आपका, क्या मैनेज हो रहा है। मतलब अगर आप ऐसा चाहते हो कि 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड रहे, यानी कि आप एसएल अगर 2 रुपया दे रहे हैं तो डबल प्रॉफिट हो, है ना, 4 रुपये का प्रॉफिट हो। ये 1/2 कब होगा, जब डबल प्रॉफिट हो, चाहे वो 100 का प्रॉफिट आप लगा रहे हैं और 50 का एसएल लगा रहे हैं, 50 पॉइंट का एसएल लगा रहे हैं और 100 पॉइंट का टारगेट सोच रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड होता है। क्यों, क्योंकि 100 को आप अगर 50 से डिवाइड करोगे तो 50 को एक बार में काटिए और 50 को 2 बार में कीजिएगा तो 2 आएगा। तो 1/2 का यहाँ पे दिख रहा है रिस्क रिवॉर्ड इस वाले में। तो वहाँ पे चेक कीजिए क्या यहाँ पे 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड है। अगर ये लेवल अब यहाँ तक टारगेट चाहते हो, पहले तो आपको ये आपको याद रखना होगा कि मार्केट का एक जोन होता है। तो ये 7 रुपये पहले ही आपको निकलना चाहिए, ये लेवल से, ये लेवल जो भी आ रहा है 7 रुपये पहले ही निकलना चाहिए। ये लेवल 45 आ रहा, 45 से 38 के आसपास मार्केट, सॉरी
7 रुपये पहले, हाँ 37 के आसपास जैसे ही आएगा, 37 या 38 के आसपास जैसे ही मार्केट आएगा तो आपको वहाँ पे एग्जिट कर लेना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, अब मार्केट चल कहाँ रहा है, 8 पे चल रहा है, यानी कि 30 पॉइंट का आपका टारगेट है यहाँ, 38 उसमें 8 घटाओगे क्योंकि ये लेवल से आपका 8 पॉइंट ऊपर चल रहा है। क्या दिख रहा है, 30 से 29 पॉइंट का टारगेट। एसएल क्या दिख रहा है 30 से 34 का आसपास का एसएल, 33 से 34 के आसपास का एसएल। एसएल ज़्यादा दिख रहा है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड नहीं सही बन रहा है यहाँ पे। एटलीस्ट 1/1 का तो रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए ना, अदरवाइज लॉस ही ज़्यादा लें हम और प्रॉफिट ही कम ले, और मार्केट लॉस दिया तो ज़्यादा देगा, प्रॉफिट देगा तो कम देगा, तो उसको भी मैनेज करना होगा। मैनेज नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसलिए लेवल पे आएगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अभी लीव करेंगे। एटलीस्ट 1/1 का तो रिस्क रिवॉर्ड मिले। अभी भी मार्केट हमारे लेवल से कितना पॉइंट ऊपर चल रहा, हमारे लेवल से मार्केट 13 पॉइंट अभी भी ऊपर चल रहा है। आने देंगे, लेवल पे आता है। अभी कितना 14 पॉइंट ऊपर चल रहा है। अच्छा, अब अगर देखिएगा तो आपका अभी कुछ चेंजेस हो रहा है। क्या चेंजेस हो रहा है, मार्केट का सपोर्ट तो अभी भी आपका ओआई का ही है, लेकिन रेजिस्टेंस आपका अब यहाँ पे ओआई का भी बन गया है, और चेंज ओआई का भी, ओआई का और सॉरी वॉल्यूम का भी बन गया है ये। तो अब केवल आप ओआई को मत देखिए, आप आप वॉल्यूम को भी देखिए। वॉल्यूम में क्या बना है ये देखिएगा, एवरेज लेवल का बना हुआ है। ये जो बना हुआ है ये जो बना हुआ है हमारा बार, ये येलो नहीं बना हुआ है, पर्पल बना हुआ है। अगर क्लियर दिख रहा होगा आपको तो पर्पल बना हुआ है। अगर मैं इसको हटा के दिखाऊं, ये कलर को अगर मैं हटा के दिखाऊं आपको, तो देखिए ये पर्पल बना हुआ है यहाँ पे बार। अब ये पर्पल बार बना हुआ है वॉल्यूम में, तो ये भी आपका काम करेगा, है ना, ये भी काम करेगा आपका। यही मार्केट का टॉप बता रहा है, अभी हाई मार्केट का वही बता रहा है। मार्केट का हाई अब यही बता रहा है हमें, तो ये एवरेज लेवल का हाई दिख रहा है 225। यहाँ पे भी देखिएगा 225 लिख के आ रहा है, तो ये 225 काम कर जाएगा अगर यहाँ पे ओआई इंक्रीज हो। ओआई देखेंगे कॉल साइड का इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, मतलब ये काम कर जाएगा। यही मार्केट का हाई दिख रहा है 225। अब यहाँ से ट्रेड लोगे, यहाँ तक का टारगेट है, रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं मैनेज हो रहा है ना। सपोर्ट भी आपका, बॉटम भी आपका क्या बन रहा है, यही बन रहा है। ये आपका बॉटम बन रहा है, ये टॉप बन रहा है, ये लो बन रहा है, ये हाई बन रहा है। यहीं पे दिख रहा है मार्केट फंस सकता है यहाँ से, ना सेल कर सकता है ना यहाँ से बाई कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कोई टारगेट ही नहीं है। अगर यहाँ से सेल करेंगे तो यहाँ तक का टारगेट, यहाँ लो दिख रहा है, यहाँ तक का टारगेट अगर यहाँ से बाई करेंगे यहाँ तक का टारगेट, ये 10-5 पॉइंट में क्या ही ट्रेड करेंगे, तो छोड़ देंगे इसको, लीव करेंगे। जब मार्केट में टारगेट आएगा, टारगेट दिखेगा कुछ तो ट्रेड करेंगे। अभी क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है हाई हमारा टॉप ये बनता हुआ, ये दिख रहा है 150 का टॉप, ये वाला टॉप बनता हुआ। अच्छा, अगर आप ये चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे, जो हमने बताया ये चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे, और परसेंटेज देख रहे, परसेंटेज अगर देख रहे अगर मैं यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट को भी हाईलाइट कर दो, सेकंड हाईएस्ट कब हाईलाइट होगा, जब ये 74 के ऊपर चला जाएगा। तो ये 74 के ऊपर नहीं गया है, हाईलाइट नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप परसेंटेज देखोगे, चूंकि यहाँ पे ये बार बन गया है, तो ये परसेंटेज ज़रूर इंक्रीज होएगा ही। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज, है ना, ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। ये कम परसेंटेज है, 49% है, मतलब ये 50% भी नहीं हुआ है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे बार बना हुआ है तो बता रहा है कि वो इंक्रीज हो जाएगा, और बहुत स्पीड में इंक्रीज हो जाएगा। बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है, फिर कभी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज हो जाएगा। तो डेट टाइम ये बार अब बहुत हेल्प करेगा आपका, तो ये बार पहले बताता है कि मार्केट का मोटिव क्या है। तो फिलहाल तो मार्केट का टॉप आपको ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है टॉप, ये नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से सेलिंग के बारे में सोचेंगे ना। बॉटम आपका अब अभी भी ओआई का ही बॉटम बना हुआ है, यही हमारा लो बन रहा है। मार्केट आएगा इसके आसपास तो ट्रेड करेंगे, आता है तो देखते हैं। ऐसे सब लोग वेट कर रहे होंगे, आया ही नहीं होगा मार्केट टॉप पे। अब आया, ये देखिएगा यहाँ पे अगर ट्रेड कर पाए इधर, ये जब आया मार्केट, इसी की बात कर रहा था, ये जब आया यहाँ पे लो पे, अगर यहाँ पे पकड़े होंगे आप तो बहुत अच्छा। क्या दिख रहा है, वॉल्यूम का टॉप ऊपर बनता हुआ, वाई का टॉप यहाँ बनाता हुआ,
यहाँ भी हमारा टॉप बता रहा है OI का ये वाला। और अब यहाँ पे अगर चेक कीजिएगा OI इंक्रीजिंग है, यहाँ पे कॉल का OI क्या दिख रहा है, इंक्रीज होता हुआ, मतलब यही मार्केट का टॉप दिख रहा है। कौन सा मार्केट का टॉप दिख रहा है, ये हाई दिख रहा है मार्केट का, हाई दिख रहा है। लो हमारा कहाँ बन रहा है, लो अभी हमारा वॉल्यूम का भी बन गया है ना, वॉल्यूम का भी हमारा लो है, OI का भी लो है और चेंज OI का भी लो है। तो सबसे पहले हमारा कौन यहाँ पे सबसे क्लोज, हम यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। 2 इन द मनी से हम बार ढूंढना स्टार्ट करते हैं, और कॉल साइड भी 2 इन द मनी हमारा ये है। यहाँ से बार ढूंढना स्टार्ट करेंगे, आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे। पुट साइड में भी यहाँ से ढूंढेंगे, आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे। तो पहले कौन मिल रहा है, वॉल्यूम का मिल रहा है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे लो क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम का। यहाँ भी चेक करेंगे नहीं, वॉल्यूम हमारा वो लो का हमारा वॉल्यूम का हमारा लो दिखा रहा है। कहाँ लो बन रहा है, चेक कीजिएगा, ये S0 के ऊपर ये वाला में लो बन रहा है, यानी कि ये R1 S0 के ऊपर क्या है, R0 है, ये S0 है ना, इसके ऊपर क्या है, R0 है, ये हमारा लो बन रहा है ना। अच्छा मैं कितनी ट्रिक बता रहा हूँ आपको ढूंढने की, कैसे R0 ढूंढ सकते हो, कैसे S0 ढूंढ सकते हो। तो आपको ये ऐसे सर्च नहीं करने बैठना है, तुरंत हल्का सा दिमाग लगाइएगा। S0 के ऊपर R0 होगा, फिर उसके ऊपर R1 होगा, ऐसे R0 के नीचे S0 होगा, फिर उसके नीचे और S0 होगा S1 होगा। तो ऐसे ही ढूंढ लेना है आपको। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे बनता हुआ वॉल्यूम का, ये क्या होना चाहिए, S0 के ऊपर R0 होना चाहिए, ये आपका लो रहा, ठीक है। हाई कहाँ बन रहा है, हाई हमारा R0 पे ही बन रहा है, यही हाई बन रहा है, यही लो बन रहा है, तो बढ़िया। इसके नीचे लो नहीं बनना चाहिए, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट ये जहाँ से रिवर्स हुआ है स्विंग लेके, इसके नीचे हमारा लो बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ऊपर यहाँ लो बन रहा है। अगर इसके नीचे लो बना तो फिर मार्केट का मोटिव चेंज हो जाएगा। फिलहाल लो यहाँ बन रहा है, हाई यहाँ बन रहा है, तो फिर भी मार्केट का मोटिव दिख रहा है ऊपर ही जाना। यहाँ से एक ट्रेड प्लान करेंगे अगर सारी डाइवर्जन हमारे फेवर में, एवरेज लेवल पे आया था मार्केट, तो एसएल भी हम कम लगाएंगे 10 पॉइंट का, ठीक है। अच्छा क्या बाई करना चाहते हैं वो भी अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे बैठ के यहाँ पे इसको खोल के और यहाँ पे एंट्री प्राइस यहाँ पे डालेंगे और क्लिक करके एंट्री प्राइस ढूंढेंगे। उससे अच्छा आपके पास क्विक चीज़ें हैं। अब जो भी बाई करना है, जैसे आप 350 बाई करना चाहते हो, इसका LTP 199 चल रहा है, सॉरी 26,000, सॉरी कॉल बाई करना है ना, तो 26,000 का अगर आपको कॉल बाई करना है, या फिर 26,050 का कॉल बाई करना है, या फिर 26,100 का कॉल बाई करना है, सिंपली जो भी करना है आपको वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। एक क्लिक करते ही देखिए सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन के आ जाएगा, बॉर्डर बन के आएगा। फिर आप जो भी लेवल से बाई करना चाहते हैं, जो भी लेवल क्या है, यही लेवल से बाई करना चाहेंगे, ये लेवल करंट आपका यही है आपका, यहाँ से बाई करना चाहेंगे। सारी चीज़ें आपने एनालिसिस कर ली, मार्केट को जाना ऊपर है, डाइवर्जन आपने देख लिया, डीवी फेवर में है, डब्बा का एक रिस्क दिख रहा है, यहाँ पे डब्बा का डाइवर्जन है, P-C का है नहीं, P-C बुलिश ही दिख रहा है ना, एक टिक में डिक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज आ रही क्या, हेलो हेलो, हाँ आ रही ना सर। यस सर, यस सर। अरे हेलो जी, गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं बात कर रहा था सर आपसे कामात सर। बोलिए सर। सर मेरा ग्रुप है सर, मेरा सुंदरा के नाम से सर। ठीक है, ठीक है सर, मैं यूज करता था आपका इंटरव्यू सर, तो हमको बच्चे आने के लिए हो गया सर, मैंने बताया भी था अपने ग्रुप में सर। और कल अच्छा सर मीटिंग सर मैं नए नंबर से लेकर इसको, ठीक है, ले लीजिए। एक्चुअली हमें प्रॉब्लम आती है ना स्टॉक्स में, हमें प्रॉब्लम आती है लेवल्स वगैरह की। सर मैं आपको 9:30 पे कॉल करूं, ठीक है। हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने, आवाज आ रही है ना हेलो, यस सर, आ रही है। हाँ, हमने यस क्या सर, देखा आवाज आ यहाँ रही पे, है। डीवी का डाइवर्जन नहीं है, P-C का भी नहीं है, डब्बा का है, तो एक ही रिस्क है, बाकी और कोई चीज़ हम कोई रिस्क है नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मार्केट हमारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट इस लेवल के 10 रुपये ऊपर क्लोज हुआ है,
लेवल पे आ रहा है तो रिजेक्शन दिख रहा है लेवल के ऊपर इतनी बड़ी दिखी है कि बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, तो दिख रहा है ना मार्केट हमारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके, दो दो टाइप के डाइवर्जन फेवर में, एक ही अगेंस्ट है डीवी का, तो ये करंट लेवल है हमारा। एक रिस्क अगेंस्ट भी रहेगा तो भी ट्रेड कर सकते हैं, हमने अभी आपको बताया था। मोटिव भी क्या दिख रहा है मार्केट का, ये टॉप तक, ये हाई तक जाना। तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड के लिए हम यहाँ पे नहीं बैठ सकते क्या? बैठ सकते हैं, कम ही रिस्क है, एक ही रिस्क है यहाँ पे ये डब्बा बन रहा है इसी का। डब्बा नहीं बनेगा तो और भी हमारे फेवर में रहेगा, तो बैठ जाएंगे यहाँ पे। जो भी ट्रेड करना है ये लेवल से लेना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा कॉल का अच्छा, कॉल साइड में ये रेड हो गया है, उल्टा हो गया है ना, ये ग्रीन होना चाहिए था कलर। ठीक है, हमने ये लेवल से ट्रेड करना है। दिख रहा है कि जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो हमारा जो प्राइस है वो 138 चल रहा होगा, इस ऑप्शन का प्राइस। जब मार्केट इस लेवल पे आएगा, इस वैल्यू पे आएगा मार्केट का स्पॉट प्राइस, तो हमारा जो 26,100 का सी है वो 178 रुपये पे मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये जो लेवल है ये भी लिख के आ रहा है यहाँ पे एसएल जो है वो भी आपको दिख रहा है। एसएल किस हिसाब से दिख रहा है? 40, लेकिन यहाँ पे आपको आधा कर लेना है एसएल, है ना। हमने क्या बोला, अब जब मार्केट एवरेज लेवल पे आया तो अब 20 पॉइंट का एसएल नहीं लीजिए, 20 पॉइंट यानी कि 40%। जब मार्केट एवरेज लेवल ले चुका है तो 20 पॉइंट का एसएल रखिए, यहाँ पे 40 पॉइंट का हटाइए, यहाँ पे 20 पॉइंट का आप रखिए तो 20 पॉइंट का एसएल आपको दिख रहा है, ये लेवल से ट्रेड करेंगे और आप 7 रुपये का एसएल लगाएंगे, सॉरी 6 रुपये का एसएल लगाएंगे, 6-7 रुपये का, ठीक है, एसएल लगाएंगे। और फिर आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 217 रुपये का होना चाहिए। सर ये ऐसा कैलकुलेटर लेवल कहाँ से निकला? ये कैलकुलेटर हमें इस लेवल से ट्रेड करना है। यहाँ पे इसी लेवल पे क्लिक किया हमने, S0 पे ट्रेड करना है। S0 ये लेवल आ रहा है, कौन सा बाई करना है ऑप्शन, जो भी ऑप्शन बाई करना है, जैसे 26,100 बाई करना है तो उस पर पहला क्लिक होना चाहिए। पहला क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसा बॉर्डर बनेगा। दूसरा क्लिक आप जब भी करेंगे तो आप उस लेवल पे कीजिए, चाहे ये कॉल साइड कीजिए चाहे पुट साइड कीजिए, ये लेवल पे करिए, ये लेवल, क्योंकि इस लेवल से आप बाई करेंगे 198, वही लेवल इधर भी आ रहा है, वही लेवल इधर भी आ रहा है, तो इधर कीजिए या इधर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो लेवल को ही लेगा, यही लेवल को लेगा, है ना। तो ये लेवल पे दिख रहा है, आप 178 यहाँ पे भी कर देंगे तो वही दिखेगा 178, ठीक है। हाँ, लेकिन अब वो कहीं और कर दिया, जैसे यहाँ तो ये 248 का लेवल ले लिया, मतलब अब मार्केट जब भी स्पॉट प्राइस ये लेवल पे जाएगा तो आपको बता रहा है कितना एलटीपी चल रहा होगा, तो ये तो आपका यहाँ पे टारगेट का प्राइस हो गया। तो वो एसएल को आप एंट्री को आप टारगेट कर सकते हैं 217 का, और यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे ना तो वो भी 217 यहाँ पे टारगेट ही दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं ये टारगेट 50 पॉइंट के ऊपर का जो लेवल आ रहा है यहाँ पे दे रहा है आपको। तो ये सब आप कर सकते हैं अपने से, यहाँ पर सारी चीज़ें करके रख ले, यहाँ से ट्रेड करके बैठ गए और यहाँ पे चलते रहेंगे जब तक हमारे डीवी फेवर में है। लो ऊपर बनता हुआ दिख रहा है, हाई और ऊपर बनेगा तो और ऊपर का ट्रेड होगा, इसके ऊपर हाई बना हमारा तो और ऊपर तक हम बैठे रह सकते हैं। तो ऐसे करके हम ट्रेड को देखते रहेंगे और हम अपना एसएल देखते रहेंगे, प्लान करके बैठे रहेंगे। अगर हमारा एसएल जाता है तो एसएल दे देंगे, 10 पॉइंट का एसएल बना के रखेंगे। अगर कोई रिस्क इंक्रीज हो रहा है, अब यहाँ पे 3 टाइप का जो डब्बा है वो भी बन गया, और हमारा दिख रहा है कि अब जो है लो ओआई का नीचे बन रहा है। तो अगर ये भी चेंज हुआ, अगर ऐसा कुछ होता दिख रहा है, मार्केट साइडवेज हो सकता है। हमारा लो अब ये नहीं दिख रहा है इसके नीचे लो अगर दिखा आपको, या S0 के नीचे अगर लो दिखा, इसके नीचे लो दिखा, तो मार्केट ऊपर जाना छोड़ के नीचे आ जाएगा। भले मार्केट को ऊपर जाना, ये टॉप आपको दिख रहा है यहाँ पे टॉप बनता हुआ, ओके, वॉल्यूम का इधर, ओआई का इधर, चेंज ओआई का इधर, लेकिन सपोर्ट अगर आपको इसके नीचे लो बनता हुआ दिखा, जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, इसके नीचे आपको लो बनता हुआ दिख रहा है, मार्केट ऊपर ना जाके नीचे ही चला जाएगा। फिर मार्केट ना ऊपर जा पाएगा, ना ये टॉप पे जा पाएगा, ना ये नीचे जा पाएगा, पूरे अटक जाएगा बीच में कहीं ना कहीं। तो जब मार्केट का टॉप क्लियर होगा, एक चीज़ क्लियर होगा, तो मार्केट दूसरा मोटिव की तरफ जाएगा। सर और एक बार वो कैलकुलेटर कहाँ से निकाले ये देखा दीजिए ना सर। दिखा देता हूँ। सर जहाँ से आपको खरीदना है ना, उस स्ट्राइक प्राइस के
एस रिवर्सल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद तो खरीदना, फिर जिस लेवल से खरीदना है उस पे क्लिक कीजिए, हो गया। हाँ, जो भी ऑप्शन आपको खरीदना है, जैसे कॉल ऑप्शन खरीदना है तो ये रहा कॉल, ये रहा कॉल साइड। कौन सा ऑप्शन खरीदना है? 26,100 ये खरीदना है तो ये एस लेवल पे इसको आपको क्लिक करिए। ये जो एस लेवल है ना, इसी कॉल साइड में, पुट साइड में मत क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज पुट आप खरीदिए। अब जान ले, ये इसको समझ में आएगा कि आप पुट खरीदना चाहते हैं, फिर आपको पी का दिखाएगा वो। तब यहाँ पे क्लिक कीजिए कॉल साइड, आपको ये समझ जाएगा कि आपको कॉल खरीदना है। अब इसको क्या पता चल गया? इसको ये पता चल गया कि आप ये ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन का कैलकुलेट करना चाहते हो, इसी ऑप्शन का आप कैलकुलेट करना चाहते हो, इसी ऑप्शन ये का कॉल सी 26,100 का सी का ऑप्शन है, ये 26,100 सी का ऑप्शन है ये, है ना। पी का ऑप्शन नहीं है। आप इधर क्लिक करेंगे ना, इसको हटा के, हटा दिया मैंने, इधर क्लिक किया तो अब ये पी देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा, पी सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया है 26,100, तो ये देखिए यहाँ पे सेलेक्टेड लेवल कॉल फॉर सेल, यहाँ पे आ रहा है सेलेक्टेड लेवल सेल फॉर कॉल लिखा हुआ है, फॉर कैलकुलेशन, है ना। क्या है सर? कॉल फॉर कैलकुलेशन। यहाँ पे सेल लिख के आएगा, कॉल लिख के आ रहा, हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग वाइपिंग में मिस्टेक होगा, ठीक है। इधर भी लिखेंगे तो ये यहाँ पे भी कॉल ही लिख के आ रहा होगा, ये देखिए कॉल लिख के आ रहा है, इसको हम सेल कर देंगे, कॉल हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो सेलेक्ट किया आपने, ये सेल सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आपको कहाँ से बाई, आप ये इसको पता चल गया आप ये बाई करना चाहते हैं, तो आप कहाँ से बाई करना चाहते हैं ये भी तो पता कर, आपको वहाँ पे ऑप्शन डालना होगा ना। जैसे आप मान लो कि ये इस पे क्लिक करते हैं और एलटीपी कैल्क में जाते हैं, तो यहाँ पे डालते हैं ना, ऑप्शन डालते हैं कि क्या कहाँ से आपको बाई करना है, या आप कुछ प्राइस डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने स्पॉट प्राइस ही डाल दिया, है ना। और उसके बाद आप कैलकुलेट करते हैं कॉल्स का क्या होगा प्रीमियम, पुट का प्रीमियम क्या होगा जब मार्केट इस लेवल पे आएगा। तो वही है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपने क्लिक किया वो सब, इसमें क्या है ना, जिस लेवल से भी आपको बाई करना है, जैसे ये लेवल से, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपको यहाँ पे लिख के भी आएगा किसका ऑप्शन ओपन हुआ, 26,100 का ओपन हुआ, और ये प्राइस किसका कैलकुलेट कर रहा है, 26,205 के हिसाब से प्राइस बाई कर रहा है, जहाँ से आप बाई करना चाहते हैं। तो एंट्री जब भी मार्केट इस पे आएगा तो क्या एलटीपी होगा, ये एलटीपी होगा। अभी मार्केट का एलटीपी क्या चल रहा है, अगर आप देखेंगे इस ऑप्शन का एलटीपी क्या चल रहा है, 179.45। जब मार्केट 205 वाले ये पूरा पूरी इस लेवल पे आ जाएगा, ये मार्केट कहाँ चल रहा है, 207 पे अभी 205 यानी कि 2 रुपए और नीचे जाएगा, तो क्लिक करेंगे तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा प्रीमियम 177 का हो जाएगा। ये जो 179 चल रहा है ये 77 हो जाएगा, 2 रुपए और कम हो जाएगा। मार्केट 2 रुपए नीचे आएगा तो ये ऑप्शन भी 2 रुपए और कम हो जाएगा, है ना, 2 रुपए और कम हो जाएगा आप अब यहाँ से भी बाई करना चाहते हैं तो 2 रुपये आप महंगा बाई करें, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। पूरा पूरी लेवल पे थोड़ी है, मार्केट लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर चल रहा है, क्यों नहीं करेंगे, कर लेंगे मार्केट हमारे लेवल के। लेकिन आप पहले से करके बैठे हैं तो बैठे रहिए, दोबारा करना चाहते हैं दोबारा कर दीजिए, आपके फेवर में। रिस्क एक ही जनरेट हो रहा है, रिस्क नहीं जनरेट हो रहा है वैसे तो, मार्केट का वॉल्यूम नीचे दिख रहा है, लेकिन ओआई का भी हमारा सपोर्ट, चेंज ओआई का भी सपोर्ट है और वॉल्यूम का सपोर्ट है। हमने क्या बोला, इसके नीचे आपका लो बनता हुआ नहीं दिखना चाहिए। अगर वॉल्यूम का भी ये बार नीचे बन गया, ओआई का भी बार नीचे बन गया, तो रिस्क इंक्रीज हो गया। फिर आप जो एसएल लगा रहे हैं यहाँ पे 20.10 का, उसको 0 कर दीजिए, एसएल को कम कर दीजिए। मार्केट कहीं भी जा सकता है या फंस भी सकता है टॉप तो आपको ऊपर ही दिख रहा है, वॉल्यूम का बार यहाँ बना हुआ है, ओआई का यहाँ, चेंज ओआई का, तो सब ऊपर ही दिख रहा है। लेकिन इसमें यहाँ नीचे नहीं बन रहा कहीं, हमें चाहिए ऊपर बन जाए तो मज़ा आ जाए। ओआई यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, फिर भी ये 100% है, तो हम इस 3 मिनट के चेंज को नहीं मानते, क्योंकि ये 100% है। अगर ये 100% नहीं होता, यहाँ मान लेते कि यहाँ पहले बार यहाँ पहले बार बन रहा था, ओआई इंक्रीज हो रहा था, तो हम इसको मोटिव दे रहे थे, पर ये 100% है नहीं, इसीलिए हम ओआई इसको 3 मिनट का देख रहे हैं। लेकिन अगर ये 100% नहीं, 100% होता तो यहाँ पे 3 मिनट का नहीं देखते हम, फिर आधा 1 घंटा का हम ओआई चेंज को देखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लगा रहे हो ना 9 मिनट का, उसको आप 9 मिनट ना लगा के फिर 15 मिनट, आधा घंटा कर दीजिए, 30 मिनट वो 30 मिनट का ऑप्शन अभी नहीं है, लेकिन आप चार्ट खोल के तो देख ही सकते हैं यहाँ पे,
है ना। चार्ट खोल के देख लीजिए, क्या पुट का हुआ है 3 मिनट, या तो दिख रहा है 3 टिक में डिक्रीज भी नहीं हुआ है, 1 टिक में डिक्रीज हुआ है, 2 टिक में डिक्रीज हुआ है, तो 3 टिक में डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है 9 मिनट का माइनस में, है ना। तो फिलहाल ये 3 टिक में डिक्रीज भी नहीं है, ऐसे छोटे छोटे डिक्रीज को हम अ, कोई मोटिव नहीं देते हैं। मार्केट का मोटिव अभी भी ऊपर साइड ही जाना है। लो चेंज नहीं हुआ है, इसके नीचे लो नहीं बन रहा है, डीवी फेवर में है। यहाँ पे डब्बा ये अभी भी बना हुआ है, ये रिस्क इंक्रीज किया है, पी माइनस सी चेक करें, पी माइनस सी यहाँ पे दिख रहा है रिस्क बढ़ाता हुआ। पी माइनस सी क्या दिख रहा है, बेरिस यहाँ पे पहले ऊपर जाता हुआ, अभी बेरिस दिख रहा है 3 टिक में। हम हमेशा 3 टिक को लेते हैं, 1 टिक 2 टिक 3 टिक में बेरिस दिख रहा है, मतलब ये एक रिस्क बना लिया, डब्बा एक रिस्क बना लिया, 2/2 का सिनेरियो क्रिएट हुआ, डीबी फाइवर में है, मार्केट हमारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। बस ये दो चीज़ें हैं जो हमारे फेवर में, और ये पी माइनस सी और ये डब्बा हमारे अगेंस्ट है, 2/2 का सिनेरियो क्रिएट हो गया। मोटिव तो आपको ऊपर जाना है, लेकिन हो सकता है मार्केट डाइवर्जन डाइवर्जन ले ले या नीचे चल जाए इस लेवल के। तो यहाँ अगर आप अब ट्रेड लेना चाहते हैं, लीव कर देंगे, अभी ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे ट्रेड लेके यहाँ ट्रेड ले चुके हैं, तो एसएल और टारगेट लगा के छोड़ दीजिए, हो सकता है एसएल चल जाए, हो जाए टारगेट आ जाए, ठीक है। जो ट्रेड ले चुके हैं वो बना के रहेंगे, जो ट्रेड नहीं लिए हैं लीव कर जाएंगे। क्या हो रहा है ये? आगे चलेंगे, देखते हैं क्या हमारा कोई रिस्क इंक्रीज हुआ, देखते हैं। चेंज वाई का दिख रहा है नीचे बनता हुआ, वॉल्यूम का नहीं दिख रहा है बनता हुआ, तो बढ़िया। मार्केट लेवल को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया है, ऊपर भगा है। वॉल्यूम का नीचे डब्बा कहीं नहीं बना है बाहर, चेंज वाई का नीचे बना है, वाई का नीचे बना है, ये चेंज वाई दिक्कत, वॉल्यूम अगर नीचे बन गया तो ये भी दिक्कत हो जाएगा हमारा। चेंज हो जाएगा लो, तो फिर मार्केट कहीं भी जा सकता है। फिलहाल अभी कहीं वो चीज़ नहीं हो रहा, तो हम बैठे रहेंगे ट्रेड में। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मोटिव अभी भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। डाइवर्जन जो बना था वो वापस से चेक कर लेते हैं कि कुछ अभी भी है, डाइवर्जन नहीं है, बस स्टेबल है, तो वापस से इंक्रीज हो गया तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा। वॉल्यूम का अभी भी हमारा लो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, इससे नीचे कभी लो बनता हुआ दिखा नहीं, इसके नीचे अब बन रहा है लो हमारा, कहाँ है, ये एवरेज लेवल पे लो बन रहा है, तो बढ़िया है। सॉरी, ये एवरेज लेवल पे लो बन रहा है, तो अभी भी हमारा इसके नीचे लो नहीं बन रहा है। पी माइनस सी अब चेक करें, क्या रिस्क कम हुआ, तो ये हल्का सा दिख रहा है इंक्रीज होता हुआ, हल्का रिस्क कम हो रहा है, फेवर में है, ठीक है। डीवी देखें तो डीवी 66 है, माइनस में नहीं है, प्लस में ही है, तो ये भी फेवर में। डब्बा अभी भी रिस्क बना के बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कम रिस्क है। रिस्क थोड़ा कम हो गया, पहले जितना था 50-50 वो कम हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे पी माइनस सी क्या दिख रहा है, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है ये, है ना। और इंक्रीज हुआ 3 टिक में, तो और हमारे फेवर में ही रहेगा। मोटिव अभी भी ऊपर साइड का ही है, बैठे रहेंगे ट्रेड में। पी माइनस सी वापस से चेक करेंगे, ये देखिए दूसरा टिक में भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा रिस्क कम होता जा रहा है जैसे जैसे इंक्रीज होगा। ये डब्बा भी गायब होगा तो हमारा और रिस्क कम हो जाएगा। डीवी भी फेवर में है, तो सारा रिस्क कम होता जाएगा, फिर हम बने रहेंगे ट्रेड में ऐसे ही। अब ये ऊपर देखते हैं कम, देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है इन सब लेवल से, तो इन दमने से कैसे राइटर भगते जाएंगे, है ना। चेक कर लेते हैं, ये देखिए इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ये रिस्क कम हो गया ना, ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो पी माइनस सी, तो यहाँ पे रिस्क कम हो गया। टॉप भी हमारा ऊपर साइड दिख रहा है, यहाँ पे टॉप बनता हुआ दिख रहा है, ओआई भी इंक्रीज है, ये टॉप होगा। लो भी हमारा ऊपर ये वाला लो बनता हुआ दिख रहा है, बढ़िया, सारी चीज़ें फेवर में। डीवी फेवर में है, डब्बा अगेंस्ट है सिर्फ, तो दोबारा मार्केट लेवल पे आ रहा है, तो दोबारा भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे जितनी बार लेवल पे आएगा कम एसएल के साथ। पहली बार आया यहाँ पे ट्रेड कर लिया, दूसरी बार आ रहा है ट्रेड कर लेंगे, तीसरी बार आएगा तो ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो मार्केट इतना साइडवेज हो रहा है, तो फिर मार्केट फाइट में जा रहा है, फाइट में जा रहा है, तो फिर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, फिर क्यों फंसना। तो 2 बार तक तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कम एसएल लगा के, और ऑलरेडी हम मार्केट एवरेज लेवल पे गया तो कम ही एसएल लगेगा, 10 ही पॉइंट का लगेगा वैसे भी। तो चलते हैं, अभी भी मोटिव ऊपर ही दिख रहा है, मार्केट देखे कहाँ चल रहा है। मार्केट देखिएगा ऊपर निकल गया है इसके इस एवरेज लेवल के ऊपर। आपका 10 पॉइंट यहाँ जो रखे थे ना, उसको हटा के अब तुरंत यहाँ पे 10 पॉइंट का करिए, है ना, मतलब एनी हाउ यहाँ पे 10 पॉइंट का आप इतना प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। और देखिए जब मार्केट ऊपर निकला है तो राइटर कैसे इन दमने से 9 मिनट के भगते जा रहा है। अभी भी मार्केट टॉप लिया है क्या, नहीं, अभी भी टॉप और ऊपर दिख रहा है, तो ऐसे ही हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ वो हम अब आगे डिस्कस कर लेते हैं।
आगे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हो चुका है 9:02। तो अब आगे का मार्केट हम लोग डिस्कस करते हैं, और क्या क्या ट्रेड था उसके बाद आप लोग जाके खुद से एनालिसिस कीजिएगा, है ना। खुद से एनालिसिस कीजिएगा, हम आपको बस बता दे रहे कौन कौन सा ट्रेड था, कैसा कैसा ट्रेड था, जो आप आज के मार्केट में कर सकते थे। उसी हिसाब से आप जाके देख लीजिए। तो हमारा एक सुबह सुबह का जो था, अगर लिए होंगे यहाँ से ट्रेड, ये सब ट्रेड अगर लिए होंगे, ये वाला ट्रेड यहाँ से लेके बैठे तो ठीक है। यहाँ अगर इसको दिखने लग गया यहाँ से, फिर भी अगर लिए हैं तो ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गया मार्केट, पूरा टॉप नहीं गया था, अब कैसे यहाँ आ जाना चाहिए। ये जो भी ट्रेड हुआ आप निकल सकते थे लेके, अदरवाइज यहाँ पे बुक भी कर सकते थे। तो जो भी ट्रेड हुआ यहाँ पे प्रॉफिट वो लेके निकल गया। दूसरी बार जब मार्केट आया तो फिर मोटिव बेरिस दिखने लग गया। यहाँ पे क्या दिख रहा था, मोटिव बुलिस। मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर मोटिव चेंज हो गया, बेरिस दिखने लग गया। बेरिस दिखने लग गया तो आप क्या समझना है, ये करंट हाई और ये करंट लो, ये मार्केट साइडवेज। जैसे ही मोटिव चेंज हुआ तुरंत में, पहले मोटिव ऊपर दिख रहा था, इसके ऊपर मार्केट दिख रहा था जाता हुआ, ये तो नहीं दिख रहा था ना मोटिव, इसके ऊपर जाता हुआ दिख रहा था। अगर ये दिखता मोटिव तो फिर ठीक है, हम यहाँ से बेरिस प्लान करते और फिर हम साइडवेज नहीं मानते। लेकिन मार्केट का मोटिव ये नहीं दिख रहा था और ऊपर दिख रहा था, तो मार्केट वो ऊपर गया नहीं, मोटिव चेंज हो गया, नीचे आया तो मोटिव दिख रहा था कि मार्केट का मोटिव दिख रहा था टॉप आपका ये सब बनता हुआ दिख रहा था, ये सब बनता हुआ दिख रहा था, और लो आपका और नीचे लो बनता हुआ दिख रहा था। तो दिस टाइम क्या दिख रहा था, मार्केट मोटिव दिख रहा था नीचे जाता हुआ। हमारा क्या दिखा हमें कि जब मार्केट ऊपर जा रहा तो मोटिव बुलिस है, जब मार्केट नीचे आ रहा तो मोटिव बेरिस है। तुरंत ये चीज़ें जब एक लेवल में दिखती है ना, ये कौन कौन से लेवल में दिखा है, ये करंट लो और एक करंट हाई, इतने में मार्केट को आपको साइडवेज मान लेना है। ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, ये लेवल में मार्केट को आपको साइडवेज मान लेना है। अब ट्रेड करना है, मोटिव अगर तुरंत चेंज किया, यहाँ से बुलिश ट्रेड, यहाँ से बेरिश ट्रेड, और कुछ नहीं। मोटिव को देखना ही नहीं है, ना पी माइनस सी देखना है, ना डीवी देखना है, कुछ नहीं देखना है आपको ऑप्शन चेन में। या तो आप इस लेवल में ट्रेड ही मत कीजिए, यहाँ पे ये टाइम ट्रेड ही मत कीजिए इस लेवल के। जब बाहर या तो ऊपर फटेगा मार्केट या जब नीचे फटेगा, तब मोटिव को देखिए, पी माइनस सी देखिए, और जैसे हमने अभी देखा वो सब देखिए और फिर ट्रेड कीजिए, तो बेटर आपको मिलेगा टारगेट। अगर इस जोन में अब आपको ट्रेड करता है, जब मोटिव बार चेंज हो रहा है, ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है ना, या ट्रेंड चेंज हो सकता है। दो चीज़ हो सकती है। अगर मोटिव बार चेंज हो रहा है, कभी ऊपर जाने का मोटिव था, अब नीचे आ रहा है तो बेरिस मोटिव दिख रहा है, तो या तो मार्केट यहाँ पे फाइट कर लेगा, ऐसे ऊपर नीचे फंस जाएगा, या तो मार्केट ट्रेंड चेंज होकर नीचे चल जाएगा। हो तो दो ही चीज़ होगा, होना तो अगर ऐसा मोटिव चेंज हो रहा है तो मार्केट में दो ही चीज़ होगा। अदरवाइज मार्केट अगर इस लेवल पे आया इधर और अभी भी दिख रहा है ऊपर जाता हुआ मोटिव, तो फिर ऊपर ही जाएगा मार्केट। तो फिर मार्केट का मोटिव ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाएगा, फिर वो साइडवेज मार्केट नहीं होगा, वो फिर अब ट्रेडेबल मार्केट, बुलिश मार्केट होगा, है ना। बुलिश दिख रहा है तो ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट अभी जब ऊपर जा रहा था, ये टॉप नहीं था, ऊपर जा रहा था तो ऊपर दिख रहा था, यहाँ आया था तो ऊपर दिख रहा था, अब जब नीचे आ रहा है तो दिख रहा है कि बेरिश मोटिव। तो दिस टाइम क्या कर लीजिए, आपको पता चल गया कि दो चीज़ हो सकते हैं यहाँ पे, दिमाग में तुरंत प्रोसेस कर लीजिए कि दो चीज़ हो सकता है। या तो मार्केट यहाँ पे इस लेवल, जहाँ पे ये ऐसे, जहाँ तक ये ऊपर गया था, जहाँ तक ये करंट लो लगाया, है ना, करंट लो इस लेवल का था और करंट हाई इस लेवल के आसपास था, इसी लेवल में आप मार्केट को साइडवेज मान लीजिए, साइडवेज ट्रेड कर लीजिए। और ये मार्केट कभी भी फट सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, इसलिए एसएल आप कम प्लान कीजिए। 20 पॉइंट का एसएल कभी मत दीजिए, 10 पॉइंट का एसएल हमेशा। साइडवेज मार्केट, उसकी मार्केट में जब भी ट्रेड करें तो आप 10 पॉइंट का एसएल लगाइए, और ये डीवी वगैरह इधर मत चेक कीजिए। जब मार्केट चला जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तब वापस से चेक कीजिएगा। तो यहाँ से अगर बुलिश ट्रेड किया साइडवेज वाला, तो ये इतना ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया, एसएल गया आपका 10 पॉइंट का, ठीक है। यहाँ पे मिला टारगेट, ठीक है, ये एसएल गया, ओके। यहाँ जब मार्केट ये लेवल को जब तोड़ा मार्केट, ये लेवल यहाँ कहीं आ रहा था, है ना, यहाँ कहीं लेवल आ रहा था, अभी नीचे आ रहा है, इधर कहीं लेवल आ रहा था। ये लेवल को जब जैसे तोड़ा मार्केट, फिर रिटेस्ट जब करने गया, तो ये दिख रहा था मार्केट लेवल टूट चुका है। ये साइडवेज, हमने क्या बोला था, साइडवेज जो है, जो भी लेवल उसके नीचे जाएगा
ट्रेड टेस्ट करेगा तो फिर आप फिर इसको देखना स्टार्ट कीजिए मोटिव। तो अब वापस से मोटिव वगैरह टीवी ये जो भी हमारा 4 रूल है, मोटिव है, मोटिव और 4 रूल वापस से देखना स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही थी, ट्रेड कर सकते थे, है ना। ये वाला ट्रेड भी आपका था। तो हमें कुल मिला के 4 ट्रेड थे हमारे पास। एक ये ट्रेड, एक एसएल का ट्रेड, एक टारगेट का ट्रेड, ये भी ट्रेड था, लेकिन ये ट्रेड अगर किए तो ठीक, नहीं किए तो भी ठीक। तो ज़्यादा नहीं, 3 ही ट्रेड किए हैं दिन भर में, 3 ही ट्रेड आपको मिला होगा, इससे ज़्यादा और कोई हमारा काम का नहीं था। निफ्टी में इतना ही था। होप सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आज, है सर ना। कूपन कैसे मिलेगा सर? कूपन कोड कूपन अभी तो नहीं है सर, कूपन कोड अभी तो नहीं बनाया हमने कुछ। जब भी कब कूपन से लागू कोड होगा आएगा, सर फिर वो? जब भी कूपन कोड आएगा हम आपको टेलीग्राम में ऐड कर देंगे, पोस्ट वोस्ट डाल के, ठीक है। ठीक है सर। फिलहाल अगर इस किसी को भी हिसाब कुछ भी थोड़ा सा भी, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है, आपके हेल्प के लिए बना है। तो इस प्लेटफॉर्म में अगर आपको कुछ भी एरर आए, कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ भी आपको दिखे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, आपको थ्योरी नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप ये देखिए यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। ये मैं खुद भी पर्सनल, ये हमारी टीम का है, मैं भी यहाँ पे कॉल उठा लेता हूँ। आपको आप करेंगे ना, मैं भी उठा लूँगा आपको। अगर आपको फिर भी आपकी डाउट बहुत बड़ी है, नहीं समझ में आ रहा, हो ही नहीं रहा, तो मैं आपको मीट का लिंक दे दूंगा और आपका प्रॉब्लम एनी हाउ सॉल्व करके रहेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट @लॉजिक ट्रेडर और 2 नंबर दिख रहे हैं। आपको कहीं पे भी जाके मेल कीजिए, कुछ भी मैसेज कीजिए, कहीं पे भी कुछ भी कर दीजिए, आपको मिलेगा ही सपोर्ट, ठीक है। कुछ भी कर दीजिए, इन द सेंस आपकी जो भी क्वेरी है कहीं पे भी जाके बोलिए, आपको मिलेगा सपोर्ट ठीक है। सर एलओसी के रूल के हिसाब से सर एक एल्गो भी बना दिए ना, ताकि इमोशन लेस ट्रेडिंग हो जाए, हम लोग से मिस्टेक हो ही ना। हाँ, ब्रोकर तो कनेक्ट हो ही गया, थोड़ा बहुत और ब्रोकर में काम बाकी है। उसे वो कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपको डिटेल में कैसे क्या करना है वो भी समझा दूंगा, वीडियो बना के या इधर आके। और और कनेक्ट दूसरा सर करना सिखा पेशेंट। हाँ, वो सब ऐड होना धीरे धीरे ऐड हो जाएगा। मैं आपको अगर बताऊं तो अब नया एक प्लेटफॉर्म बन रहा है हमारा ये लॉजिक ट्रेडर का। ये तो है लॉजिक ट्रेडर, ठीक है, लेकिन इससे भी एडवांस, उसमें फुल कस्टमाइजेशन, इतने सारे टैब आपको मिल जाएंगे। यहाँ आपको टैब का ऑप्शन दिखेगा, एक टैब ऐड कीजिए, वो टैब में आप एक पेज, जैसे यहाँ पे आप कैसे स्प्लिट स्क्रीन एक बार 2 बार हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे टैब का ऑप्शन है। दूसरा टैब पे जाएंगे, वहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन लगाना है, क्या लगाना है वो ऐड कर दीजिए। स्प्लिट स्क्रीन में वहाँ पे 4 स्क्रीन, मतलब एक साइड आप निफ्टी का देख रहे हैं, दूसरे टैब में बैंक निफ्टी का देख रहे हैं, तीसरे टैब में यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कैसे आपको टैब चेंज करके आप एलओसी सर्च करते हो, वहाँ पे इसमें अगर मैं टैब प्लस कर दूँ और वहाँ पे निफ्टी डालो, निफ्टी नहीं, एलओसी कैलकुलेटर लिखो, तो हमें ये एलओसी कैलकुलेटर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एलओसी कैलकुलेटर का ही टैब होगा। एक टैब में आप ये देख रहे हो, दूसरा टैब में एलओसी कैलकुलेटर का कौन सा फीचर यूज़ करना है वो सब लगा लीजिए। मतलब इतना कस्टमाइजेशन यहाँ पे करके देंगे ना, और उसमें भी आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिल लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो एआई बन रहा है, वो एआई बन जाएगा, उसके बाद उस पर चलेंगे, वो और एडवांस होगा आपका। मतलब इतना एडवांस जाने वाला है, अगर आप मतलब अगर बने रहेंगे इसमें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आता हुआ दिख जाएगा। ये साल तो ख़त्म हो गया, अगला साल तक, ठीक है। मिलते हैं कल, होप सो जल्दी हमारी एआई वगैरह बन जाए, फिर हम मीट वगैरह भी लाइव आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किन्हीं की कुछ क्वेरीज है तो पूछिए। हेलो सर, एआई जो आएगा जनवरी तक आएगा क्या? ऊपर बताया गया है, तो ये -19 के ऊपर बुलिश है ना? क्या एक हैंड, डीवी में बताया गया -19 के ऊपर। हाँ, -19 नहीं, -90 के ऊपर अगर गया, सॉरी -90 के अगर नीचे गया तो बेरिश डाइवर्जन, +90 के ऊपर गया तो बुलिश डाइवर्जन, और +90 के ऊपर जाएगा तो ये ग्रीन भी हो जाएगा। -90 के नीचे जाएगा तो
रेड भी हो जाएगा। ये वीडियो मैं बना चुका हूँ, वीडियो आप 2 बार देखिएगा, 4 बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो और लंबा नहीं करते हैं, पहले इसको बंद कर देते हैं वीडियो का, है ना? क्योंकि मैं इसको पहले ओके क्लोज कर सर। देता